मंत्र भी पढ़ते हैं ना, आर्यावर्ते भारत खंडे कलयुगे कलि हाँ। प्रथम चरण है। अभी भी पढ़ते हैं कि कलयुग का प्रथम चरण चल रहा है मंत्रों में। जो रेप के बारे में जो केस हो रहा है ना, उसके बारे में बहुत सी माताएं बहनें बोल रहे हैं कि अगर कल्कि जी आ चुके हैं तो ये सब क्यों हो रहा है। तो इसके बारे में लोगों को कंफ्यूजन दूर होना चाहिए। लेकिन 3 चीज आने वाले समय में होगी, आप लोग नोट कर लीजिए कि जो भी पाप आप लोग बांग्लादेश में देख रहे हैं या फिर बंगाल में देख रहे हैं ना, उससे ज्यादा पाप होंगे। दूसरा, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होगी, जो सुने नहीं हो वो होगी। मेडिकल क्षेत्र हो गया, चाहे विज्ञान हो गया। और तीसरा, बड़े से बड़े धर्म कार्य होंगे जिसके बारे में हम सुने नहीं, ऐसे ऐसे चमत्कार धर्म के क्षेत्र में। क्योंकि कलयुग जा रहा है और सतयुग आ रहा है। तो इस प्रकार मालिका में लिखा गया है कि मोह भक्त थिवा स्थान रे पहाड़ होई पर जल पवन किसी करी ना पारी पर। मेरा भक्त जहाँ होगा वहां जिस समय सुनामी आएगी तो पहाड़ हो जाएगा और जल पवन कुछ नहीं कर पाएगा। जिस संस्कृति में आज के लिए पूरा का पूरा लंका विध्वंस हो गया, महाभारत का युद्ध हो गया, उस संस्कृति में लोग कैंडल जला रहे हैं। और वो भी कैंडल कहाँ आपका बना होगा, मेड इन चाइना। कोई लड़की अकेले में है, 1-2 लोग हैं, तो इतना उसको सक्षम बनाओ कि वो सेल्फ डिफेंस कर सके। हर एक लड़की को डिफेंस के लिए सीखना, वो कराटे, मार्शल आर्ट्स जो भी सिखाना है वो बेसिक सिखाओ आप। 2025 वर्ष कैसा रहेगा? 2024 से और ज्यादा बुरा रहेगा। सबसे पहले बहुत ज्यादा गर्मी बढ़ेगी, एसी इसी साल से एसी फेल होना चालू हो जाएगा। और जल प्रलय, बहुत बड़े बड़े जल का अधिग्रहण हो जाएगा बहुत तरह। और विश्व युद्ध लगेगा जिसमें भारत भी इन्वॉल्व होने जैसा होगा कि 26 में इन्वॉल्व होगा। भारत को बहुत बुक किया जाएगा युद्ध के लिए, और वार फ्रंट तो खुलेंगे ही खुले। ये 2025 देख लीजिए। स्क्रीन पे है ब्लैक आ रहा है। जय श्री माधव। गुरु तेग बहादुर क्या कहते हैं कि धर्म हमारा हिंदू अति प्रिय। ये धर्म जो है मेरा है वो हिंदू धर्म है और ये मुझे अति प्रिय है। और कोई दुर्बुद्धि दुर्मति, मतलब जिसका दिमाग खराब होगा वो ही होगा जो इस धर्म का त्याग करेगा। क्योंकि ये धर्म ऐसा है जो इस लोक में भी सुख देने वाला है और परलोक में भी सुख देने वाला है। तो जो लोग हिंदू धर्म में पैदा हो रहे हैं, एक ऐसे परिवार में जहाँ पे कि इस धर्म को फॉलो किया जाए, तो वो तो अपने आप को बहुत ही लकी समझे। और देखो, दुश्मन को भी हम आश्रय देने वाले लोग हैं, लेकिन अभी उसकी जरूरत नहीं। मेरे ख्याल से अब लोगों को वास्तविक शत्रु बोध होना चाहिए और प्रिपेयर्ड रहना चाहिए। ये नहीं कि हम किसी को भी मारे काटे, लेकिन अपनी सुरक्षा के लिए तो प्रिपेयर्ड रहना चाहिए, क्योंकि आने वाला समय सच में खराब है, जियोपॉलिटिकली भी। कहा गया है कि आत्मना सर्वभूतस्य, जैसे आप हो वैसे सबको देखो। और वो तो जानते ही हैं, क्या बोलते हैं, वसुधैव कुटुंबकम। पूरा हमारा पृथ्वी जो वसुधा में जितने भी, पृथ्वी लोक में जितने लोग मेरे कुटुंब के हैं। और वेदों में लिखा गया है कि जो आत्मना प्रतिकूलानि परेशान न समाचरे, जो हमारे लिए प्रतिकूल हो दूसरे के साथ आचरण नहीं करो। इस टाइप का हमारा धर्म सिखाता है। और हिंदू धर्म शास्त्रों में लिखा है, एक तो मर्द लोक में पैदा होना सबसे बड़ी बात है। फिर सेकंड, उसमें अजनाब लिखा गया। अजनाब यानी पहले भारत को अजनाब बोला था। भारत का कितना नाम था? पहले अजनाब देश बोलते थे, फिर उसका नाम हिम वर्ष हुआ, फिर उसका जब भरत जी राज किए तो भारत वर्ष हुआ, उसके बाद जम्बू द्वीप हुआ, फिर अभी लेके हमारा, कई लोग इंडिया बोलते हैं, कई लोग हिंदुस्तान बोलते हैं, कई लोग भारत बोलते हैं। तो इस इंडिया में पैदा होना, फिर उसके बाद हिंदू में पैदा होना, बहुत बड़ी बात। एशिया को बोलते हैं भैया, जम्बू द्वीप जो है ना, तो वो पूरा एशिया कॉन्टिनेंट के लिए, एशिया कॉन्टिनेंट के लिए बोला जाता है। जैसे यूरोप हो गया, अंटार्कटिका हो गया, वैसे हमारा जो है पूरा एशियन जो कॉन्टिनेंट है वो जम्बू द्वीप माना जाता है। जी पहले ना, ये जो हमारे चक्रवर्ती जितने भी हुए ना, यहाँ तक पूरे कम्बोडिया, मलेशिया, जो मलेशिया में कोलालमपुर का एक है ना मुर्गन का मूर्ति सोने का, पूरा वहां तक हमारा। बिल्कुल। और इसमें मंत्र भी पढ़ते हैं ना, आर्यावर्ते भारत खंडे कलयुगे कलि प्रथम चरण है। अभी भी पढ़ते हैं कि कलयुग का प्रथम चरण चल रहा है मंत्रों में। संकल्प लेते हैं पूजा पाठ का, तो उसमें तो वही तो है कि मतलब आप भविष्य मालिका के अनुसार ये कहा जाता है कि जो कलयुग है वो खत्म होने वाला है। लेकिन हम जब भी कोई संकल्प देते हैं पूजा पाठ का, तो उसमें तो हम जब संकल्प दे रहे होते हैं ये बोलते हैं कलियुगे प्रथम चरणे वाराह कल्पे, ये सब जो हम बोलते हैं। ब्रह्मा द्वितीय परार्थ है, ब्रह्मा जी के द्वितीय परार्थ में श्वेत वराह कल्पे, कलयुगे कलि प्रथम चरण है, जम्बू द्वीपे आर्यावर्ते भारत खंडे, फिर उसके बाद गोत्र का नाम लिया जाता है। इस टाइप का है। तो इस प्रकार का हमारा सनातन धर्म है। उसमें भी हिंदू धर्म में लेना बहुत बड़े उसकी बात की गई है। क्योंकि लोगों को क्या लगता है, जितने भी हेडोनिज्म जिसको बोलते हैं, सुखवादी लोग का क्या मानना है कि ये भोगवादी शरीर हमको मिला है, जब तक प्राण है तभी तक भोग लो, उसके बाद नहीं मिलेगा। लेकिन हमारा सनातन धर्म इसके बारे में बात करता है, आत्मा के ट्रांसमाइग्रेशन के बारे में बात करता है, इसके एसेंडेंस के बारे में बात करता है कि हम एक
शरीर से चींटी से लेके हाथी तक, हाथी से लेके इंद्र तक, इंद्र से लेके ब्रह्मा तक बन सकते हैं। इस टाइप की बात कोई नहीं करता। अब जिसके पास मैं जितना, तो कहती हूँ, मेरा यहाँ पे क्रिश्चियन से काफी डिबेट हुआ है इस मैटर को लेकर। जो लोग ये कहते हैं कि पुनर्जन्म का कॉन्सेप्ट नहीं है, मैंने बोला कि वो बोलते हैं कि किसने देखा है कि पुनर्जन्म होता है कि नहीं होता है। मैंने बोला चलो मैंने भी नहीं देखा, आपने भी नहीं देखा, बट अगर आप लॉजिक को अप्लाई करो, फिलोसफिकली आप अगर करेक्ट होना चाहते तो आप सोचो कि उस भगवान को हम भगवान क्यों माने जो किसी को अमीर बना के पैदा कर रहा है, किसी को गरीब बना रहा है, किसी को विकलांग बना रहा है, किसी को जल्दी मार रहा है, किसी को देर से मार रहा है, किसी को एकदम आराम का मौत दे रहा है, किसी को अति कष्ट में। तो ऐसा क्यों होता है? मतलब ऐसा डिस्क्रिमिनेशन तो होना नहीं चाहिए। तो उनका एक लॉजिक होता है कि वो हमारी परीक्षा ले रहा है। तो मैंने बोला जब हम कहीं परीक्षा देने भी जाते हैं तो सबके लिए एक जैसा पेपर होता है, उसके परफॉर्मेंस के हिसाब से रिजल्ट डिसाइड होता है। तो फिर उस भगवान से अच्छे तो वो इंसान हुए जो एग्जामिनेशन का पेपर सेम तरह का सेट करते हैं। तो आप तो ऐसे को भगवान कैसे मानोगे? अब लॉजिकली आप सोचो कि पिछले जन्म का कर्म, आज भी हम बहुत सारे कर्म करते हैं जिसका परिणाम हमें इसी जन्म में मिल जाता है। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जिसका कि, क्योंकि हम कई बार कहते हैं ना, अरे मैंने तो कोई गलती ही नहीं की फिर भी मेरी लाइफ में इतनी मिजरीज है, इतना कष्ट है। किसी को हम बोल देते हैं अरे वो तो इतने पाप करता है फिर भी उसके लाइफ में देखो कितनी लग्जरी है, कितना सुख है, कोई दुखी नहीं है। ऐसा कंप्लेंट बहुत कॉमन है। तो ऐसा क्यों होता है? तो वही मैं कहती हूँ कि अगर आप लॉजिकली सोचो तो देयर इज कर्मा बैगेज, पहले से लेके आए हो तभी जाके आपका जो इस जन्म का लाइफ है वो उस हिसाब से है। कभी आपको कष्ट मिलता है, कभी आपको सुख मिलता है, दुख मिलता है जी। हाँ, एक भाई ने कमेंट किया है कि अंग्रेजों ने पुनर्जन्म का साक्ष्य प्रूफ मिला। हाँ, एक 70s में एक एक्सपेरिमेंट हुआ था, मैं उन साइंटिस्ट का नाम भूल रही हूँ, पर मैं उस पर वीडियो बनाने का सोच रही हूँ। उन्होंने कुछ 2400 केसेस किए थे जिसमें से मैक्सिमम भारत के ही केसेस थे। हम लोग सात्विक होते हैं ना, तो हम लोगों को याद रहता है, बहुत सारे लोगों को पुनर्जन्म याद आ जाता है मेडिटेशन एंड इन सब के थ्रू। अगर हम पूरे पुराण भी न पढ़े, उपनिषद भी न पढ़े, तो श्रीमद् भागवत गीता और श्रीमद् भागवत महापुराण इसीलिए प्रचार अभी किया जा रहा है कि उसको अगर पढ़ लें तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, अंडज, पिंडज, श्वेतज, कितने प्रकार की योनियां होती हैं पता चल जाएगा। जैसे इसमें ही बताया गया है कि जैसे आपने बोला कि हम लोग सात्विक हैं तो बच जाते हैं, शास्त्रों में क्या कहा गया है कि जब पेट के अंदर बच्चा होता है ना तो उसको सब याद रहता है। इवन नरक में भी उसके कई तो अवधि ज्ञान उसको रहता है, यानी उसको अपना कम से कम 100 जन्म पिछला याद रहता है। जैसे ही गर्भ से निकलता है उसको और माँ को दोनों को इतनी पीड़ा होती है कि मूर्छा हो जाता है उसको, जिसको बोलते हैं हम लोग ट्रॉमा। इतना ज्यादा कष्ट होता है माता को और पुत्र को जो भी पैदा होता है कि वो पूरा भूल जाता है, संतान को पूरा भूल जाता है। और उस समय जो गर्भ में रह के विष्णु जी से बुला रहता है कि मैं तुम्हारी भक्ति करूंगा, आपकी योनि मैं नेक्स्ट टाइम गलती नहीं करूंगा। अरे वो शंकराचार्य जी लिखे थे, पुनरति जननम पुनरति मरणम पुनरति जननी जठरे शरणम, यानी दोबारा जीना, दोबारा मरना, और जननी यानी माता के जठर में, जो पेट में जठर पचाता है ना, उसके में शरण में को न लेना पड़े। भज गोविंदम मूढ़मते। श्रीमद् भागवत महापुराण में बताया गया जो माँ का पेट में रहता है तो उसके शरीर में छिलका नहीं रहता, जो शरीर के ऊपर हमारा स्किन है नहीं रहता। माँ जो भी खाती है उस समय माता को खट्टा खाने का मन होता है, जितना भी खाती है उसके शरीर में लगता है बहुत कष्ट पाता है। आपने सुखदेव जी का नाम सुना होगा, सुखदेव जी का नाम सुना है आपने, जिन्होंने परीक्षित जी को श्रीमद् भागवत सुनाई। सुखदेव जी का कहानी बताता हूँ। माता पार्वती शिव जी से बोली कि मेरे को अमरता का बताओ, अमरता का विधान क्या है, जन्म मृत्यु का रहस्य बताओ। तो बोले भाई यहाँ कहीं नहीं बता सकता, कहीं ना कहीं देव सुन रहे हैं, कहीं इंद्र सुन रहा है, तो उनको अमरनाथ ले गए। और वहां जाके एक अमरनाथ या कोई सीक्रेट जगह ले गए, वहां जाके घेरा बनाए और वहां उनको जन्म मृत्यु को सुनाए। फिर देखे एक तोता था, तोता उड़ के चला गया, तो उनके पीछे दौड़ा तोता। तो व्यास जी, वेद व्यास जिन्होंने वेदों का व्यास किया है, उनकी पत्नी के गर्भ में जाके तोता घुस जाता है प्राण त्याग के। और अब विश्वास मानिए 12 साल तक निकलता ही नहीं है, 12 साल तक पेट में निकलता ही नहीं, पैदा ही नहीं होता। तो कृष्ण जी को जाके सबसे बोलते हैं क्या करें, तो कृष्ण जी से जाके बोला जाता है। कृष्ण जी आते हैं तो कृष्ण जी से बात होती है, वार्तालाप गर्भ से। बोलते हैं मेरे को यहाँ जहां मैं पेट समा के निकला मेरे को माया घेर लेगी, तो आप मेरे को वचन दो कि मैं माया नहीं घेरेगी तब मैं निकलूंगा। तो कृष्ण भगवान बोलते हैं मेरे वचन है, तुमको मेरी माया नहीं घेरेगी, सब तो विष्णु जी का है। तो वो 12 साल के होके निकले और निकलते ही चले गए वन में, निकलते ही संन्यास ले लिया। तो सबसे बड़ा सन्यासी बोला जाता है उनको, सुखदेव जी को।
इसी प्रकार जो आपने बोला कि कोई अंबानी के यहाँ पैदा हो रहा है, कोई विकलांग पैदा हो रहा है, तो कर्म कब किया? जैसे अभी इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे, जो रेप के बारे में जो केस हो रहा है ना, उसके बारे में बहुत सी माताएं बहनें बोल रहे हैं कि अगर कल्कि जी आ चुके हैं तो ये सब क्यों हो रहा है। तो इसके बारे में लोगों को कंफ्यूजन दूर होना चाहिए। श्रीमद् भागवत गीता में बोला गया है, मैं किसी का ना पुण्य लेता हूँ ना पाप लेता हूँ, ये पूरा सिस्टम जितना है स्वभाव से चल रहा है। एक कोटेशन बताता हूँ, उसका अर्थ बताएंगे, बहुत डीप है। उसमें लिखा है श्रीमद् भागवत गीता में कि न कर्तुत्तम न कर्माणि लोकस्य सृजते प्रभु न कर्म फल संयोग स्वभाव वस्तु प्रवर्तते। यानी न मैं कर्म में हूं और न मैं कर्म फल में जो आता है कर्म फल संयोग उसमें हूं। ये पूरी पृथ्वी सिस्टम से चल रही है, स्वभाव वस्तु प्रवर्तते, स्वभाव से चल रही है। मेरे अंदर अगर राजसिक तामसिक और सात्विक में जिसकी अधिकता होगी वो मैं करूंगा। लेकिन इस शरीर को मैं मान लूं कि मेरा जो नाम है वो मैं हूं, या मैं पुरुष हूं, या मैं ब्राह्मण हूं, तो यहां से मैं माना कि मैं हूं, यहां से कर्म चालू होता है। इसमें प्रभु का कोई लेना देना नहीं है। प्रभु का लेना देना कब होगा? जब हम प्रभु के शरण में जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं, माता द्रौपदी का बहुत विशेष किस्सा है। माता द्रौपदी का वस्त्रहरण के समय उन्होंने माधव जी का नाम लिया, पर्टिकुलरली माधव, हे माधव मैं आपके शरण में आती हूँ। अब उनको बोलते हैं उनको बचाने क्यों नहीं आए और लास्ट में क्यों आए? तो इसका उत्तर बहुत अच्छा इसका व्याख्यान दिया गया है कि जब उनको लगा मेरे 5 पांडव पति हैं जिनको विश्व में कोई नहीं हरा सकता, तो इनके औकात नहीं मेरा निर्वस्त्र कर मेरे को। उसके बाद भी अगर कुछ अनुचित होता है तो कृष्ण द्रोण बैठे हैं, भीष्म पितामह बैठे हैं, कुछ न कुछ इंटरफेयर करेंगे। लेकिन जब वो देखी कोई नहीं कुछ कर पा रहा है, सब नियमों में बंधे हैं, 5 पांडव सिर नीचे करके बैठे हैं ना, तब वो बोले कि तब उनको रियलाइजेशन हुआ कि इस दुनिया में कोई नहीं है मेरा, केवल कृष्ण जी। तब वो हाथ जोड़ के आंख बंद करके माधव माधव बोली। उस समय उनके पास साड़ी आया, और इतना साड़ी आया जो उन लोग कभी देखे नहीं होंगे। इतना दुशासन बेहोश हो गया। बेहोश हो गया। अब बताइए, तो प्रभु जी रक्षा किए, लेकिन शर्त क्या है कि प्रभु जी के शरण में हो। ऐसा ही कई लोग बोलते हैं कि हर जगह से सांप से बचाए अर्जुन को कृष्ण भगवान इनको बचाए, तो कृष्ण भगवान द्यूत को क्यों नहीं जितवा दिए? इन लोग को जो द्यूत लोग हारे थे जिसके कारण उनको वनवास हुआ, क्यों नहीं जितवा दिए? तो इसको जो महाभारत पढ़ता है ना वो बता सकता है नहीं कि तो इसमें तो बहुत सारा संदेश मिलता है। इसमें तो हमें बहुत सारा संदेश मिलता है कि कृष्ण भगवान उसमें कहते हैं ना कि परंपरा जो होती है वो समय के साथ बदलनी चाहिए। अगर द्यूत खेलना मतलब जो जुआ खेलना था, वो कहा जाता था कि उस समय का कस्टम था कि क्षत्रिय युद्ध से और द्यूत से मना नहीं कर सकते। ऐसा उस समय 3 चीज से। तो तीसरा अगर कोई स्त्री शादी के लिए उनको बोले वर्ण के लिए, तो मना नहीं कर सकता। 3 चीज था। तो उस समय ये चीज था कि जितने भी लोग थे तो वो मना नहीं कर सकते थे, तो बैठ गए तो उनको खेलना ही था। तो वो भी एक था कि अगर गलत चीज है और वो परंपरागत भी चली आ रही है तो तुमको उसका त्याग करना चाहिए, तो उससे बिल्कुल नाश होता है। नहीं, और लेकिन उसमें भी अगर पूछते हैं ना, कृष्ण भगवान जी से आज्ञा लेते हैं कि कृष्ण भगवान जी मैं जा रहा हूँ युद्ध खेलने, तो हो सकता है कुछ करते हैं। क्योंकि आपको पता होगा कि कितने बार जरासंध से जीत नहीं पा रहा था, जो भीम है बार बार उसको फाड़ता था, फेंक देता, फिर जुड़ जाता। तो कृष्ण भगवान बताए, लेकिन युधिष्ठिर जी पूछे ही नहीं उनसे, बोले इतना गलत काम करने जा रहे हैं क्या पूछे? तो अगर पूछते उनसे ना, जरासंध के टाइम पे तो कृष्ण जी साथ गए थे, लेकिन उस टाइम पे तो द्यूत के टाइम पे तो उनका युद्ध चल रहा था, वो तो कहीं युद्ध भूमि में थे। तो उनसे पूछ तो लेते कि मैं युद्ध मेरे को प्रस्ताव मिला है, तब बताते कि शकुनी का जो पासा का क्या गणित है सब बताते, लेकिन उनसे पूछा ही नहीं गया। अब हम लोग अपना मनमाना काम कर रहे हैं स्वच्छंद होके, और जब कुछ होता है तो और भगवान मेरे साथ क्यों कर दिए? भगवान के शरण में हम है ही नहीं। आप जिस स्कूल में पढ़ रही हैं या बच्चा पढ़ रहा है, वहां कुछ कांड होता है तो वो स्कूल रिस्पॉन्सिबल होगा, दूसरे स्कूल वाला आपको रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, चाहे जितना पढ़ा हो, क्योंकि आप उसमें एडमिशन ही नहीं लियो। आप जिसके शरण में हो उसको आप दोगे। आप भारत के शरण में हो, भारत की सरकार को आप ब्लेम करोगे। यहाँ रेप होगा तो अमेरिका की सरकार को नहीं बोल सकते। तो भगवान के शरण में आओ, माता दुर्गा के, महाप्रभु शिव जी के, विष्णु जी के भी शरण में हो। वही मैं तो बता रहा हूँ, उसमें लिखा है कि ना तत्ते कस्यचित पापम ना चैव सुकृतम विभु, यानी मैं किसी के पाप को नहीं लेता और ना ही उसके पुण्य को लेता हूँ। अज्ञानेन नावृत्तम, अज्ञान से सब चीज चल रहा है। इसको जो नहीं मानेगा ना, हमेशा भगवान को ब्लेम करेगा कि भाई मेरे साथ क्यों हो रहा है, भगवान नहीं है। उनके मानने न मानने से किसी को फर्क नहीं पड़ता, और इसी प्रकार चलता रहेगा। सोचो ना, हम लोगों का मतलब मेरा अपना कह रही हूँ, हम लोगों का इतना स्ट्रांग बिलीव है, तब भी हम लोग कभी कभी भगवान को ये दोष दे देते हैं। अब जैसे अभी आरजीकर मेडिकल कॉलेज का आया था, तो थोड़ा सा ना वो सेम फैटर्निटी के होना आप, तो थोड़ा सा उससे आप इमोशनली ज्यादा कनेक्ट हो जाते हो।
तो जी मैं अपने टाइम को सोचने लगती हूँ कि हाँ, कभी कभी कॉलेज में, मेडिकल कॉलेजेस में ऐसी स्थिति होती है कि आप बहुत नाइट ड्यूटी हो तो आप बहुत अकेले होते हो, आपके पास कोई नहीं होता, और थोड़ा डर भी लगता है। वो थोड़ा माहौल ही ऐसा होता है कि थोड़ा डर भी लगता है, चाहे वो कोई भी हो। तो हम्म वही सब सोच रही थी कि इतना ब्रूटिलिटी हो रहा था कि मतलब उसकी हड्डियां तोड़ दी गई, आंखों से तक खून निकल रहा था, चश्मा टूट के आंखों में चुभ गया था। तो मैंने सोचा कहाँ भगवान है यार, मतलब भगवान है तो क्यों नहीं हेल्प करते हैं। ऐसा में मतलब बहुत लोग मन में विचार सोचते आता हैं। है। हाँ, जी मन में विचार आता है ऐसा। जो या फिर जो युवा छोटी परियोजना छोटी कर रहे हैं। बच्चियां होती है, जो छोटी छोटी हम्म, बच्चियां होती है, अभी जैसे 3 साल की बच्ची मंदिर में सो रही थी, उसको वहां से कोई उठा के ले गया। ये सारा देखा चीज जी। सोच के लगता है कि चलो ठीक है, मैं मानती हूँ, अगर मैं भगवान की जगह हूँ और कोई 3 साल की छोटी बच्ची है, उसको अपना पिछला जन्म याद नहीं हो सकता है कि उसने वैसा काम किया हो और उसको अपना पिछला जन्म याद नहीं है। तो जब ऐसे जघन्य अपराध की सजा मिल रही हो, पनिशमेंट मिल रहा हो, तो क्या उसको अधिकार नहीं है कि वो जाने कि उसको किस पाप का सजा मिल रहा है? क्योंकि इस देखिए जन्म में तो वो यही अभी निष्पाप है। यही कर्म का सिद्धांत है कि पहले बोला जाता था इस जन्म को इस जन्म में मिलता है। ये बात लिख के ले लीजिए, आज नहीं तो कल ये बात सबको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कि इस जन्म का कोई पुण्य, किसी भी कर्म का फल, पुण्य पाप नहीं मिलता इस जन्म में। इसका सिंपल रीजन ये है कि हमारी आयु कम हो गई, 100 साल। पहले के लोग 600 साल, 800 साल, 12,000 साल तपस्या करते थे। तो आम का पेड़ भी अगर आप बोओगे ना तो कम से कम आपको 5 साल रुकना पड़ेगा उसका फल खाने के लिए, है ना। तो ये जो कर्म है, हमको जो भी हम, जैसे मैं आज बहुत जघन्य पाप कर लिया, तो उसके बाद मेरे को प्रकृति का विधान, जो सिस्टम है मैं बता रहा हूँ, क्योंकि अभी तक भगवान का इंटरफेरेंस की बात नहीं कर रहा हूँ। प्रकृति ये कहती है कि जो भी मैं कर्म किया, पुण्य या पाप, उसको मेरे को साफ करने के लिए, धोने के लिए समय है। 3 चीजें, पहला तो एक्सेप्ट करो, एक्नॉलेज करो। दूसरा, नहीं करूंगा निश्चय करो। और तीसरा, उससे सबसे पहले तो माफी मांग लो। अगर जीवित व्यक्ति है तो माफी मांग लो, तो 80% कट जाएगा। तो ये चीजें अगर मैं कर लिया, जैसे मैं 50,000 दान दे दिया, फिर मैं घर में जाके बोला अरे यार ये लोग आ जाते हैं इसलिए दे दिया कि मेरा नाम हो, नहीं तो मैं तो नहीं देता, तो मेरे को पुण्य उसका नहीं लगेगा। ये सिस्टम है, इसको जो समझ लिया उसको हैक कर सकता है। और यदि कोई गलत भी काम हो गया तो वो बोलेगा भाई मैं नहीं मेरा इसमें कोई सिग्नेचर नहीं है, मैं नहीं करना चाहता, तो बहुत हद तक छूट जाएगा। तो इसी प्रकार बहुत समय लगता है लेकिन लोग करते नहीं है, इस जन्म में मिलता नहीं है। अमीर लोग जितने भी दुष्ट पापी व्यभिचारी हैं, दारूबाज हैं, सब अमीर हैं, और अच्छे लोग दूसरे घर में जाके बर्तन मांज रहे हैं। ये देख के आदमी प्रवृत्त होता पाप कर्म की ओर, और पिछला तो किसी को याद ही नहीं रहता। अब मैं जैसे इनकी नहीं, बात करूं लेकिन जितने भी। सॉरी भैया, लेकिन मेरा एक और क्वेश्चन था जो कि मुझे नहीं समझ में आता है हाँ पर्सनली। वो ये रहता है कि किसी के साथ कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो हम ये मानते हैं कि ये उसके पिछले जन्म का कर्म है। हम्म तो चलो मैं ये मानती हूँ कि जैसे कोई बच्चा विकलांग पैदा हुआ, या कुछ कंजेनाइटल जो जन्म आधारित बीमारी होती है वो लेके पैदा हुआ, तो चलो हम मान लेते हैं कि उसने क्योंकि ये भी कहा जाता है कि आप अपना खुद चुनते हो अपने लिए कि ठीक है मेरा इससे पाप कटेगा, या जो भी आपके कर्मों के अनुसार वो चीज डिसाइड हुआ। हाँ लेकिन जैसे जो अभी रेप की घटनाएं हो रही है, जो मैं बता रही हूँ कि छोटी छोटी बच्चियों के भी रेप हो रहे हैं, तो उसमें उस बच्ची को हम कहें कि उसके कर्मों की सजा मिल रही है, तो फिर जो उसके साथ अपराध कर रहा है वो उसको उसके पिछले जन्म की के कर्म की सजा दे रहा है, इसका मतलब। तो हाँ वो क्या माध्यम ये, है। हम्म हाँ, तो इसका मतलब वो सजा दे तो वो तो फिर निर्दोष हो गया उस हिसाब से। इस चीज को कोई समझ ही नहीं पाता, नहीं हमारे शास्त्रों में लाइन ऑफ डिमार्केशन नहीं बताया गया। ये बोला गया कि प्रभु अहम तो हम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। कृष्ण भगवान बोलते हैं मेरे शरण में आ जाओ, मैं सब पाप माफ कर दूंगा। लेकिन वही कृष्ण भगवान बोलते हैं अर्जुन को कि जाके तपस्या करो तुम्हारे सामने, वही राम जी बोलते हैं कि ब्रह्म हत्या लगा, जाके तपस्या करो, ये यज्ञ करो और ये चीज करो। तो यदि वो सब पापों को क्षमा कर दिए कृष्ण भगवान जी, तो फिर अर्जुन को तपस्या करने को क्यों बोल रहे हैं, जो उनका पुत्र था नहीं, शाम को। वो वैसा मतलब नहीं होगा, मेरी शरण में आ जाओ मतलब अगर कोई किसी के शरण में जा रहा है तो जिसकी शरण में आप गए हैं आप उसके हर इंस्ट्रक्शन को फॉलो करोगे, आप उसकी हर बात मानोगे, ठीक है। तो शरण में आने का ये मतलब नहीं कि बस तुम आके बैठ जाओ और तुम्हारा सब काम हो जाएगा, तुम सब चीज से फ्री हो गए, मुक्त हो गए। शरण में आने के बाद मेरे इंस्ट्रक्शन द्वारा तुम्हें वैसे कर्म करने पड़ेंगे। जैसे भगवान कृष्ण के शरण में अर्जुन गया और अर्जुन को उन्होंने तपस्या करने को बोला तो अर्जुन ने तपस्या किया। अगर भगवान कृष्ण उसको बोलते कि जाके किसी को मार काट के आओ, तो उनकी शरण में गए हैं कृष्ण भगवान को अपने ऊपर अधिकार दिए, तो फिर अर्जुन को जाके मार काट करना पड़ता। तो भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि मेरी शरण में आ जाओ, मतलब मेरे इंस्ट्रक्शन के अनुसार चलो,
तो तुम्हें मोक्ष और मुक्ति मिलेगी। बिना कर्म के तो कोई कुछ भी नहीं है। अगर आपका कर्म 0 है तो यू आर गोइंग टू गेट नथिंग, 0 मिलेगा आपको। नहीं, यही तो नहीं समझ पाते। अब जो गीता पढ़ा है ना, वो यही पढ़ा कि मेरे शरण में आओ, मैं क्या करूंगा, मैं तुमको मुक्त कर दूंगा। फिर वही शास्त्र में लिखा है, अवश्य में वही भोक्तव्यम कृतः कर्म शुभाशुभम, यानी जो कर्म है शुभ या अशुभ भोगना पड़ेगा। फिर अगली लाइन क्या है, न भोगते क्षीयते कर्म कल्प कोटि शतर्पी, यानी वो जो कर्म को बिना भोगे क्षय नहीं होगा, चाहे कल्प कोटि बीत जाए, 1 करोड़ कल्प बीत जाए। एक कल्प में 14 मनवंतर 71 महायुग होते हैं, लेकिन वो कर्म नहीं छोड़ेगा। धृतराज जी का जो आंख का जो समस्या था वो कई जन्मों का था। भीष्म पितामह अपना कृष्ण मरते समय कृष्ण जी से बोले कि मेरे को इतना बाण क्यों लगा, तो बोले अभी नहीं, तुम्हारा इतना जन्म पीछे जाके देखो। हाँ, 10 जन्म वो ऐसे था कि वो कहीं जा रहे थे, भगवान ये भीष्म पितामह कहीं जा रहे थे 10 जन्म पहले, तो वो कहीं के राजा थे उस वक्त, और वो घोड़े पे जा रहे थे, तो उनके ऊपर कुछ पेड़ से एक स्लग टाइप का, हाँ सांप भी नहीं, मतलब उसी टाइप का कोई जीव था, स्लग टाइप का कोई जीव था, वो उनके कंधे पे गिरा और उन्होंने ऐसे उसको इतनी जोर से झटका कि वो जाके एक कैक्टस के पौधे पे गिर गया और उसी से उसकी मृत्यु हुई। तो उसने फिर श्राप दिया कि तुमने बिना देखे, मतलब मैं तो गिर गया था, मैं तो तुम्हारा नुकसान करने भी नहीं जा रहा था, फिर भी तुमने बिना देखे मुझे इतनी जोर से फेंक दिया इस कटीले पौधे पर, तो तुम्हें भी ये जिस प्रकार शूल भेदन का मुझे कष्ट हो रहा है, इसी प्रकार तुम भी कष्ट भोगोगे। पर उनका पुण्य इतना था। हाँ जी, वसु होते हुए अष्ट वसु में उनका नाम था। वसु होते हुए माता गंगा जी, जिनको बोला जाता है गंगा जी के दर्शन मात्र से ही लोग तर जाते हैं, उनके पुत्र होते हुए उनको भोगना पड़ा, कर्म नहीं छूटा। तो ये बलात्कारी, ये जितने भी अनाचारी, क्या ये बचेंगे? नहीं बचेंगे। अब आपके क्वेश्चन पे आते हैं, जो आपने बोला कि ये तो मुक्त हो गया, उसका गलत काम करके मुक्त हो गया। नहीं, वो मुक्त नहीं हुआ, वो माध्यम बना, क्योंकि वो चाहता था मैं ऐसा, मेरे को मौका मिले तो मैं ये काम करूं, तो वो माध्यम बना। अब इस जघन्य पाप का उसको दंड अवश्य मिलेगा। जैसे भीष्म पितामह जी के बाद इतना पुण्य था ना कि उनका कई जन्म पोस्टपोन हो गया, वो दंड मिल ही नहीं रहा था। धृतराज जी का जो भौरे आंख वाला था, इतना उनका पुण्य था कि उनको हो ही नहीं रहा था, जब हुआ तो उसके साथ पूरा जिंदगी भर उनको मिल गया। तो अपने ही अर्जुन के हाथों उनको बाण लग रहा है। तो इसी प्रकार जो ये है, कर्म के बारे में बात करें, बहुत लोग बोले थे आज कर्म के बारे में, बहुत जो सुन रहे होंगे वैसे रिक्वेस्ट किए थे कर्म के बारे में कभी बात कीजिएगा। तो वो जो कर रहा है ना, सबसे जघन्य पाप कर्म के सिद्धांत में यही माना गया, किसी स्त्री का सील भंग करना, अनाचार करना, किसी भी शब्द, उसके बाद है वो किसी का मर्डर करना, फिर उसके बाद तीसरा चौथा पांचवा आता है। सबसे बड़ा पाप है, इससे बड़ा पाप फिलहाल इस कलयुग में तो नहीं है। तो ये जो किया है, इसका मैं पढ़ रहा था, ये लड़के का, लोग बोलते हैं कि प्रोस्टिट्यूशन लीगल होना चाहिए, ऐसे लोग नहीं करें। तो ये तो वहां पर कुछ सोनागाची कोई जगह है, वहां का रेगुलर कस्टमर था, उस दिन भी जिस दिन ये काम किया, उस दिन भी वहां से विजिट करके आया था। तो ये सब राक्षस है। मालिका में लिखा गया है, इनके बारे में लिखा गया मालिका में कि अभक्ष्य माने करीबे भक्षण नर अंशे दैत्य हुईबे जन्म, यानी अभक्ष्य खाएंगे लोग, दारू शराब मांस मदिरा, और नर अंश में, नर के देह में दैत्य जन्म होंगे। फिर आगे लिखा है कलयुग के अंत के बारे में कि दिना दिनु है पातक भारी, ये पाप कुछ नहीं है, आगे इससे भारी भारी पाप होंगे। जो भी ऑनलाइन हो उनको सजेस्ट करना चाहिए, डरे नहीं वो लोग। लेकिन 3 चीज आने वाले समय में होगी, आप लोग नोट कर लीजिए कि जो भी पाप आप लोग बांग्लादेश में देख रहे हैं या फिर बंगाल में देख रहे हैं ना, उससे ज्यादा पाप होंगे। जो सुने नहीं हो वो होंगे, जो देखे नहीं वो होंगे। दूसरा, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होगी, जो सुने नहीं हो वो होगी, मेडिकल क्षेत्र हो गया, चाहे विज्ञान हो गया। और तीसरा, बड़े से बड़े धर्म कार्य होंगे, जिसके बारे में हम सुने नहीं, ऐसे ऐसे चमत्कार धर्म के क्षेत्र में, क्योंकि कलयुग जा रहा है और सतयुग आ रहा है। कलयुग खत्म हो चुका है, जैसे हम सांप मर गया है लेकिन उसका शरीर तड़प रहा है, क्योंकि हाँ, उसका जो शरीर होता है ना वो तड़प, वैसे छिपकली का जो पूंछ तड़प रहा है, मर चुका है लेकिन जाते जाते वो बहुत कष्ट देके जाएगा। ये 3 चीज आप लोग नोट कर लीजिए। पहला, बहुत ज्यादा पाप होगा, बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होंगी, और तीसरा, हम लोग जानवर को बोलते हुए हो सकता है देखें, या बड़े बड़े जिसको हम लोग इंडिको चाइल्ड बोलते हैं, ऐसे ऐसे बच्चे पैदा होंगे, पिछले गोपी तपी कपी है कि वो चमत्कार करेंगे, बचपन से ही बच्चे चमत्कार करेंगे। फिर आगे चल के बोला गया है, पहले गाय बोलेगी, फिर बंदर बोलेगा, फिर पेड़ पौधे बोलेंगे। अगर हम जीवित रहेंगे देखेंगे ये चीज होगा। ये पाप जो हम लोग देख रहे हैं कुछ नहीं, इससे बड़ा बड़ा पाप होगा जब चीन की सेना भारत में घुसेगी और जिस समय लॉ एंड ऑर्डर नहीं रहेगा। इस चीज के लिए हम लोग बोलते हैं कि शाकाहारी हो जाए, सदाचारी हो जाओ, कि भक्त हर तरीके से बचेंगे। आपने महाभारत पढ़ी, आप बता रहे थे, है ना? तो एक कहानी महाभारत में आपने पढ़ा होगा, एक चिड़िया रहती है,
वो कुरुक्षेत्र में रहती है अब बच्चों के साथ। मैं अपने बच्चे को लेकर कहाँ जाऊँ, ये तो इतना बड़ा है, जहां भी जाऊंगी सब जगह युद्ध होगा। 18 दिन का मान लीजिए युद्ध चला, और इतनी जगह थी कि पांव रखने की जगह नहीं थी, इतने सेना आ गए थे पूरे विश्व। अमेरिका पूरे उस समय अमेरिका को जो भी बोला जाता था, पूरे विश्व के सेना आए, 18 दिन लड़े, तो खून की नदियां बही। लेकिन वो था क्या नाम है, पक्षी, उसके ऊपर जाके घंटी गिर गई, पक्षी उसके परिवार के, और जब घंटी उठाया गया युद्ध के बाद तो लोग सब सुरक्षित थे। तो इस प्रकार मालिका में लिखा गया है कि मोह भक्त थिबा स्थान रे पहाड़ होई पर जल पवन किसी करी ना पारिबा। मेरा भक्त जहां होगा वहां जिस समय सुनामी आएगी तो पहाड़ हो जाएगा और जल पवन कुछ नहीं कर पाएगा। मेरा जहां भक्त होगा वहां अग्नि नहीं लगेगी, अग्नि के बीच से जाएगा 1 घंटे बाद, जैसे प्रहलाद जी निकले थे, उनकी बुआ को वरदान था ब्रह्मा जी से, लेकिन वो पाप के नियत से उनको बैठाए तो जल गई। इसी प्रकार था तो कलयुग 4,32,000 का, लेकिन अधिक पापों के कारण नष्ट हो गया। मलिका में इसका कोटेशन भी कि अति दान देई बलि हत होइला, अति दम्भ रावण जे वंश नाचिला, अति पाप रे कुरु कंस विनाश, अति पाप हेतु कली होई ध्वंस। ये लिखा है, यानी इसका 4 है कि अति दान दे के बलि को उनके गुरु शुक्राचार्य बोले कि ये विष्णु जी हैं इनको मत दो, लेकिन गुरु का बात ना मान के पाताल में चला गया। फिर सेकेंड क्या हुआ, रावण की जो माता लंकिनी कुल देवी थी, उन्होंने बताया कि एक कपि आएगा, वो एक मुक्का में अगर मेरे को चित कर दिया तो उसको सरेंडर कर देना। उसकी बात नहीं माना, बोला कितने बार बोले, कुंभकर्ण बोला, मेघनाथ बोला, अगर मैं मर जाता हूं तो समझ में नारायण है। फिर उसके बाद कुरु और कंस का विनाश हो गया कि मेरे कोई नहीं मार पाएगा। उसी प्रकार से कलयुग भी ध्वंस हो जाएगा पापों की वजह से। स्पष्ट प्रमाण है, जितने ऑनलाइन है देख लीजिए ये वीडियो, शायद ही इस चीज को कोई कभी एक्सप्लेन करे। मालिका में स्पष्ट लिखा है कि इसी प्रकार अति पाप हेतु कली होई ध्वंस। मुझे तो लगता है कि चलिए पापी तो बढ़ रहे हैं, लेकिन जो लोग पापी नहीं है उनमें निष्क्रियता भी बहुत ज्यादा बढ़ रही है। जैसे हम लोग, मुझे लगता है कि अगर हमारे आसपास कुछ गलत काम हो रहा है और मैं उसके लिए कुछ नहीं कर पा रही, मैं आवाज नहीं उठा रही हूँ, ये सुनिश्चित नहीं कर पा रही हूँ कि चलो इस बार हो गया तो हो गया, लेकिन आगे नहीं होना चाहिए, तो कहीं ना कहीं मैं भी उस पाप की भागीदार बन गई हूँ। मुझे मतलब पर्सनली मुझे ऐसा लगता है, इसलिए क्योंकि जो समाज अगर निष्क्रिय हो जा रहा है, अगर हिंदू समाज निष्क्रिय हो जा रहा है, फॉर एग्जाम्पल अभी रेप्स इतने ज्यादा हो रहे हैं, हम क्या करते हैं उस रेप का विरोध करने के लिए कि हम कैंडल लेके निकल जाते हैं। मतलब जिस संस्कृति में अपराध के लिए पूरा का पूरा लंका विध्वंस हो गया, महाभारत का युद्ध हो गया, उस संस्कृति में लोग कैंडल जला रहे हैं, और वो भी कैंडल कहाँ आपका बना होगा, मेड इन चाइना। मतलब एक वो देश जो हमारा नुकसान कर रहा है, उसी को पैसा देके हम कैंडल ला रहे हैं और कैंडल मार्च कर रहे हैं, कैंडल जला रहे हैं, इसका क्या फायदा? इसका मेन रीजन है लोकतंत्र, डेमोक्रेसी। अगर हम कैंडल की जगह लंका जलाने लग जाए ना तो हम ही लोग को जेल में डाल दिया जाएगा। जैसे एक मैंने डाला था कि जर्मन की एक माँ थी, वो जाके अपने बेटी के रेपिस्ट को, पहले तो कानून का सहारा ली पूरा कि सब हो जाए, लेकिन वो अपना बाद में मेंटली डिस्टर्ब हो बोल के सर्टिफिकेट बना के दिखा दिया कि भाई मेंटली डिस्टर्ब हो, तो उसको बहुत कम उसको सजा मिली। तो वो जाके सीधे कोर्ट रूम में उसको सबके सामने गोली मार देती है। अरे तो डेमोक्रेसी इंडिया का भी केस है, इंडिया का भी केस है। हाँ, कई महिलाएं मिलकर मार दी। साधु यादव केस कुछ ऐसे है ना, जो मुंबई कई महिलाएं मिलकर मार दी। हाँ, कुछ 200 महिलाएं थी, तो वो किसी लड़की का रेप किया था और उसको बोला कि मैं तो फिर छूट के आऊंगा, फिर तेरे साथ यही करूंगा। तो लड़की रो ही रही थी, उसने चप्पल निकाला, चप्पल चला के मारी, और उसके बाद वो हंसने लगा। बस जितनी कोर्ट रूम में फीमेल्स बैठी हुई थी ना, सब जाके और उसको वहीं पे मार दी, ऑन द स्पॉट वो मर गया, इतना पीटी की मर गया। एक्चुअली हमको ये होना चाहिए, लोकतंत्र में ये होना चाहिए। इस चीज में मैं सरिया वाला कहीं ना कहीं मैं सपोर्ट करूंगा कि जितने भी इस्लामिक कंट्री है वहां क्राइम रेट बहुत कम है, क्योंकि पब्लिक एग्जीक्यूशन होता है, पब्लिक के सामने मारा जाता है उनको। जैसे पहले के आक्रमणकारी आए थे ना, वो लोग भले आक्रमण किए हो तो गलत किए ही, लेकिन उनके जमाने में कानून बहुत तगड़ा था। अभी क्या है, जस्टिस हरीड एंड जस्टिस वरीड। हम लोग बोलते हैं जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड ना, उन लोग बोलते हैं अगर जस्टिस में जल्दी किए तो हो सकता है गलत हो जाए। अभी आपने देखा होगा यहाँ हेमंत विश्व शर्मा कहाँ के, आसाम का एक रेपिस्ट है, वो पानी में नाव लेके जा, मेरे को लगता है उसको मारा गया है, समझ रहे हैं, उसको ढकेला गया है। हाँ, ऐसा ही केस वो तेलंगाना का भी हुआ था। वो भी डॉक्टर थी, जला दिया था जो जिंदा रेप करके, तो उसमें भी सही किया, भाग रहे थे, हमने इनकाउंटर कर दिया। तो इस टाइप से नहीं होगा ना। तो हमारे जो देश का कानून है ना, वो उसमें इतने लूप होल्स है ना। अभी मैं बहुत डिसअपॉइंटेड हूँ, जैसे अजमेर का जो केस हुआ है, 35 साल बाद इन लोगों को सजा मिली है, तो जब कंफर्म हो गया तो उनको फांसी दो ना।
उसमें कितनी नाबालिग लड़कियां थी। अब बहुत सारे लोग 100 केसेस ये कहते हैं कि 100 से ऊपर लड़कियां थी, उसमें से बहुत सारी ऐसी लड़कियां थी, कुछ लोग कहते हैं 300 से ऊपर थी, क्योंकि ज्यादातर लोग जो थे ना वो अजमेर छोड़कर एक गुमनाम जगह पे चले गए जहां उनको कोई नहीं जानता था, ताकि वो अपना जो आगे का लाइफ है नया लाइफ चालू कर स्टार्ट कर सके। हाँ, तो आप सोचिए वैसे अपराधियों को भी आप उम्र कैद की सजा दे रहे हो, मतलब कि 14 साल बाद वो छूट के आ जाएंगे। अभी भी वो हाई कोर्ट में जाके पता नहीं कुछ भी बहाना वहाना करके, क्योंकि उम्र हो गई है, बीमार हो जाएंगे, तो उनको बेल भी मिल जाएगा, पैरोल भी निकल जाएंगे बाहर। तो अपने यहाँ का कानून बहुत 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 ज्यादा लचर है। निर्भया के केस में एक सुप्रीम कोर्ट का वकील है, बहुत बड़ा, अपने को बताता है, अभी उसका सीमा से जिनका केस संभाल रहा है, वो 12 बजे रात को कोर्ट खुलवा दिया था, और क्या दलील दे रहा था कि रेपिस्ट के पत्नी हो गए, बच्चा हो गया, दया करो इनको, ट्रांसलेट कर दो, उस पे आजीवन कारावास पे ट्रांसलेट कर दो सजा। ये रात को 12 बजे खुलवा दिया। 4 साल की बच्ची का रेप किया था, उसको कोर्ट फांसी का सजा उसका खत्म कर दिया, निरस्त कर दिया, ये कह के कि ये 5 वक्त का नमाजी है, ये बता, ये कह के उसको निरस्त कर दिया। और साथ में स्टेटमेंट क्या देते हैं कि एवरी क्रिमिनल हैज अ लाइफ, एवरी क्रिमिनल हैज अ फ्यूचर, मतलब हर अपराधी का भी भविष्य होता है, तो इतना कड़ा सजा नहीं देना चाहिए। कहाँ की सरकार थी वो, कौन से राज्य की? आपकी उड़ीसा की थी शायद, मैंने एक अच्छा, वीडियो में डाला उसको। अभी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का जी का मैं सुना था, वो 3 लोग को आया था कि एक तो लड़की का 3-4 साल की लड़की के साथ ऐसी गलत करके उसको सिर्फ पत्थर से कुचल के मार दिए थे, तो तीनों को अनुशंसा के लिए लगाए थे, तो तीनों को रिजेक्ट कर दिए, बोले नहीं इनको फांसी उनको होना ही चाहिए। निर्भया का फांसी देने में 9 साल क्यों लग गया? उसमें एक जुवेनाइल जो 17 साल का था भी कि नहीं था, कि अपने यहाँ तो फेक सर्टिफिकेट भी बन जाता है, तो वो रेप करने में सक्षम था, वो उसके ऑर्गन्स में रॉड घुसाने में सक्षम था, लेकिन उसको उसका पहचान पब्लिक से छुपाया गया, उसको ये 11,000 रुपया और सिलाई मशीन दिया गया कि तुम अपने नए भविष्य की शुरुआत करो, दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से, यही अरविंद केजरीवाल ने दिया था। तो क्या ये गलत नहीं था? तो इसमें सुधार किया गया, जुवेनाइल जस्टिस बीएनएस में किया गया है। अब आप ये सोचिए कि अगर उसका ऐसा ही नेचर है, वो अगर इसी मानसिकता का है, तो एक अपराधी आप उसको एकदम सेट फ्री कर दे रहे हो, बिल्कुल खुला छोड़ दे रहे हो। अगली बार भी अगर उसकी मानसिक, पहली बात तो रेप वही करेगा जो मानसिक लेवल से बहुत गिरा हुआ होगा। अब वो इंसान सुधरेगा या फिर अगली बार थोड़ा ज्यादा चालाकी से वो चीज करेगा, वो अपराध करेगा कि वो पकड़ा ना जाए। आप खुद सोचो, तो जो हमारा राजतंत्र था, थ्रेट है समाज के लिए, ऐसे लोग समाज के लिए पोटेंशियल थ्रेट हैं। और जो पोर्चे केस भी देख लो, निबंध लिखवा रहे थे उससे, जो जुवेनाइल के लिए बहुत सा तो इनके ऊपर मैं तो बोला, आप सोचिए छत्रपति शिवाजी महाराज थे, या जब राजतंत्र चल रहा था उस समय पता रेप की क्या सजा थी? आजकल मैं एक बहुत कॉमन चीज देख रही हूँ कि शरिया दिखा रहे, अल्लाह का कानून, ये पत्थर हाथ में पत्थर लेके दिखा रहे कि अल्लाह का कानून रेपिस्ट के लिए, और दिखा रहे भगवान का कानून। भगवान का कानून में क्या दिखा रहे? कैंडल दिखा रहे। क्या कैंडल भगवान का कानून है? भगवान का कानून राजतंत्र में हाथी से कुचलवा दिया करते थे। अगर सिर्फ मोलेस्ट किया या टच किया है बिना मर्जी के, तो उसका हाथ पैर तुड़वा देते थे उस हाथी से, वो हाथी भी ट्रेंड होती थी। और अगर तो रेप कर दिया तो फिर तो कुचल के खत्म करो इसको। तो राजतंत्र ये था, जो धर्म था हमारा वो था। ये छत्रपति शिवाजी महाराज का बता रहे हैं ना, तो कहानी याद आता है। एक सजा थी रेपिस्ट की, चौरंगी बोलते थे उसको। चौरंगी यानी उसका हाथ पांव, दोनों हाथ पांव काट के चौरंगी सजा दिया जाता था महाराष्ट्र में। तो उस समय और उनके पुत्र के समय, जो छत्रपति संभाजी महाराज हैं, ये चौरंगी सजा, हाथ पांव दोनों काट के जिंदा छोड़ दो, मारना मत उसको। इस टाइप की चीजें होनी चाहिए। और खासकर महाराष्ट्र में अभी भी वुमेन सेफ्टी बहुत, कई राज्यों से तो अच्छा ही है, रात को भी घूम पाती महिलाएं, क्योंकि वहां छत्रपति शिवाजी महाराज जैसे आदर्श थे। राजस्थान में महाराणा प्रताप जैसे लोग थे। बाकी जगह ये मॉडर्नाइजेशन दिल्ली उल्ली में जाके ये सब हो रहा है, कुछ रजिस्टर हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। तो हम तो स्टेटस डालना बंद कर दिया। माता लोग डर रही थी, बोली थी भैया हम लोग का क्या होगा। मैं बोला भाई, जो त्रिसंध्या कर रहा है, जो प्रभु माधव के शरण में है या किसी भी प्रकार के धर्म में है,
शाकाहारी है, ब्रह्मचारी नहीं है, किसी गलत चीज में सपोर्ट किसी को नहीं कर रहा, वो उसकी 100% रक्षा होगी, गारंटी देते हैं हम लोग। लेकिन नहीं, मैं एक चीज कहना चाहूंगी कि डरना ही तो खत्म करना है। आप लोग देखो इस चीज को, देखो, अपने आप को स्ट्रांग बनाओ। हाँ, अब बहुत सारे लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, इंजेक्शन से भी डरते हैं, इंजेक्शन से भी उनको बेहोशी आने लगती है। जो चीज डरा रहा है उसको घूरो और घूर के देखो, जैसे वो कुत्ता भौंकता है, पीछा करता है, और आप एक बार रुक के उसको घूर के देखो तो वो भी रुक जाता है। आपको वो मेंटेलिटी अपने अंदर लानी होगी। प्लस लड़कियों में हर घर का आदमी ये चीज डिसाइड कर ले कि चलो दुर्घटना बहुत बड़े लेवल पे हो तो नहीं बचाया जा सकता, भीड़ से नहीं बचाया जा सकता, लेकिन अगर कोई लड़की अकेले में है, एक दो लोग हैं, तो इतना उसको सक्षम बनाओ कि वो सेल्फ डिफेंस कर सके। हर एक लड़की को डिफेंस के लिए सीखना, वो कराटे, मार्शल आर्ट्स जो भी सिखाना है वो बेसिक सिखाओ आप। और दूसरा चीज ये होता है कि जो रेप विक्टिम होती है ना, रेप विक्टिम को लोग समाज से बाइकआउट कर देते हैं। ये मेंटेलिटी जानी चाहिए, उनका समाज में एक्सेप्टेंस ज्यादा होना चाहिए। और जो लड़की इस चीज को उजागर कर रही है, लड़ रही है, उसको तुम समाज में झांसी की रानी की तरह ट्रीट करो। जिस दिन ये बदलाव आएगा ना, उसके बाद जाके जो रेपिस्ट होगा वो डरेगा। अपने यहाँ सेल्फ डिफेंस के लिए एक कानून है ना कि अपने यहाँ सेल्फ डिफेंस में आप अगर किसी की जान भी ले रहे हो तो उसको पाप नहीं माना जाएगा, आप रिहा हो जाओगे। तो हर लड़की को ये सिखाओ भाई कि जो तुम्हारे साथ गलत करने आ रहा है, खत्म करो उसको। जी, इतना तो होना चाहिए। एकदम सही बोला आपने, करेक्ट है एकदम। क्योंकि हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है ना, तुम लड़की हो, तुम ऐसे नहीं करो, अकेले घर से बाहर मत जाओ, तो वो डराना बंद करो। जितना उसको डराओगे, जितना उसको क्योंकि मैं खुद अकेली हूँ ना, मतलब मेरा कोई दूसरा भाई बहन नहीं है, तो मेरे पापा ने तो कभी मेरे को ऐसे रोका ही नहीं कि तुम ऐसे मत जाओ, वैसे मत जाओ। आज मैं इंडिया से भी बाहर हूँ, तो मुझे कभी ही नहीं उन्होंने कहा कि तुम अकेले मत ट्रैवल करो, तुम ऐसे, बस उन्होंने हमेशा ये कहा कि तुम्हें सेल्फ डिफेंस आना चाहिए। हाँ, जहाँ पे रोकना था वैसे ये रोका भी उन्होंने। जैसे कि मेरा शुरू में जैसे स्कूल वगैरह जाती थी, तुम ना बड़ी सुंदर हो, तुम एक्ट्रेस बन जाना, इस टाइप की बातें लोग बहुत करते थे। तुम्हारा ना बॉलीवुड में जाना, तुम बहुत अच्छी एक्ट्रेस बन जाओगी। और थोड़ा सा मैंने म्यूजिक वगैरह का भी लिया था, तो उस समय 2001 में अटल बिहारी वाजपेयी जब प्रधानमंत्री थे, तो हमारे स्कूल की तरफ से एक प्रोग्राम हुआ था, मतलब बिहार स्टेट लेवल पे था, तो मैं सिलेक्ट हुई थी जूनियर्स में, और मैं उस समय अटल बिहारी वाजपेयी से मिली भी थी। तो थोड़ा मेरा दिमाग और चढ़ गया, मुझे तो भाई एक्ट्रेस ही बनना है। लेकिन पापा ने बिठा के समझाया कि तुमको नहीं पता है, तुम नहीं जानती हो, बॉलीवुड जैसी जगह, उस समय उन्होंने बोला, मतलब मैं 2004-5 की बात बता रही हूँ, कि ये सब चीज दिमाग से निकाल लो, तुम 10th करो, 12th करो, अच्छे से पढ़ो, तुम डॉक्टर बनो। मुझे बोलते कि तुमको वो भी करना है, मैं नहीं रोकूंगा, तुम डॉक्टर बनो। अगर कहीं डॉक्टर सोनाली जाके कहीं कुछ परफॉर्मेंस करेगी, और सिर्फ सोनाली जाके कहीं कुछ परफॉर्मेंस करेगी ना, तो उसमें बहुत डिफरेंस होगा। और फिर ये बात तो हमेशा बोलते थे कि देखो हमारे लिए तो तुम ही हो, तो तुम्हें इस चीज का बहुत सोच के चलना होगा कि तुम्हारी वजह से हमारे फैमिली का रिस्पेक्ट डाउन ना हो। तो मुझे लगता है कि माँ बाप, हमारे यहाँ आजकल सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो रही है ना, माँ अपने मोबाइल पे लगी है, बाप अपने मोबाइल पे लगा है, बच्चा अपने मोबाइल पे लगा है। दोस्ती जो है ना, वो फैमिली से ज्यादा करीबी होते जा रहे हैं दोस्त, और वो भी सोशल मीडिया के थ्रू। तो मुझे लगता है वो जो कम्युनिकेशन गैप परिवार में आ गया है, खत्म करना होगा। आपने कुछ दिन पहले वीडियो देखा होगा जिसमें एक मुसलमान कोई मदरसे का मोबाइल तोड़ रहे थे सब। तो आपने वीडियो देखा होगा, बहुत सारे लोग देखे होंगे कि मोबाइल तोड़ रहे थे बच्चों का, कि ये मोबाइल से ना ये धर्म से दूर होते जा रहे हैं। तो मैं ये नहीं करूँ कि इतनी सख्ती नहीं होनी चाहिए कि मोबाइल तोड़ा जाए, उसमें भी हमें ज्ञान ही मिल रहा है। मोबाइल के थ्रू भी आज हम और आप बात कर रहे हैं, जागरूकता बढ़ रही है, तो ये भी मोबाइल से, मतलब ये एक डिवाइस है, इसका कुछ दोष नहीं है। जैसे न इसमें दोष है न गुण है, इसका इस्तेमाल इसका दोष या गुण बताता है। जैसे कि एक बंदूक आप किसी आर्मी वाले को दे दो, बंदूक आप आतंकवादी को दे दो, तो बंदूक का तो उसमें दोष नहीं होगा ना। मोबाइल फोन का भी, इंटरनेट का भी कोई दोष नहीं है, उसका इस्तेमाल इसको दोषी या पुण्य जो भी वो करा रहा है। तो मेरा यही है कि माँ बाप जो है, या जो भी अभी जिनके घर में छोटे भाई बहन भी हो,
उनसे सबसे पहले तो आप समय बिताओ, उनके साथ बात करो, ताकि जी उनकी बातें आप जान सको। और उनके लड़कियों के लिए तो मैं यही कहूंगी भाई, बेसिक सेल्फ डिफेंस सबके लिए बहुत जरूरी है। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से भी कह रही हूँ कि सेल्फ डिफेंस बहुत ज्यादा जरूरी है। और आप सबको एक तरह से खुल के आना होगा। अगर किसी के साथ कुछ हो रहा है तो उसको खुल के बताओ कि हाँ मेरे साथ ये हुआ है, और माँ बाप उस चीज को एक्सेप्ट करिए, नहीं छोड़ो छोड़ो चुप हो जाओ, बताना मत किसी को। तो जी ये जी, नहीं वोकल चीज, होना पड़ेगा, हाँ इसके लिए ये वोकल चीज होना पड़ेगा लोगों लाना को। पड़ेगा। दूसरा लोग बोलते हैं अपने लड़कों को सिखाओ हाउ टू बिहेव। तो हम्म। मेरा ये मानना है कि एक नीच से नीच व्यक्ति, गैंगस्टर व्यक्ति, चोर उचक्का व्यक्ति अपने बच्चों को नहीं बोलेगा कि जहां बाहर जाके लड़कियों पे कुदृष्टि डालो, बुरा नजर डालो, वो कभी नहीं बोलेगा। लेकिन वही जो मैंने अभी बताया कि स्वभाव वस्तु प्रवर्तते, ये पूरे जो सिस्टम है नहीं बोलते स्वभाव हैं से, ना, स्वभाव मुलायम से चल सिंह तो रही है। बोलते हैं लड़के तो होते ही वैसे हैं, लड़कों से गलती हो जाती नहीं है। नहीं, लेकिन फिर भी मैं बोलता हूँ कि कोई भी माँ बाप नहीं चाहेगा कि मेरा बेटा जाके कुदृष्टि डाले, मेरा बेटा जाके गलत काम करे, लेकिन बेटा करता है क्योंकि वो पिछले जन्म से लेके आया है और इस जन्म में भी सुधरना नहीं चाह रहा है। तो लड़के लोग को तो सुधरना ही चाहिए, प्लस जो आपने बोला कि लड़कियों को सेल्फ डिफेंस सीखना चाहिए, ये 100% सच बात है। और सेल्फ डिफेंस ऐसा कि उनका नाक काट ले, उनका गला काट ले, क्योंकि लड़कियों को और ज्यादा प्रिविलेज मिला है। अगर उनके साथ कुछ गलत होता है तो उनको में बहुत छूट है इस चीज में। बहुत ज्यादा। जो सेल्फ जो है ना, हमारे अपना यहाँ आत्मरक्षा वुमेन के राइट कानून में बहुत कमीशन है। छूट है। हाँ, हम्म। वुमेन राइट कमीशन है, मेन राइट कमीशन नहीं है। तो लड़कियां ज्यादा प्रिविलेज हैं, ये बात सही है। प्रिविलेज है तो उनके पास आजकल तो आपके एप्पल के मोबाइल में है कि उसमें एप्पल के वॉच में बटन दबा दो तो इमरजेंसी कॉल जितने भी आपके कांटेक्ट हैं पहुंच जाते हैं, पुलिस में पहुंच जाते हैं। तो लड़कियां डरे मत, क्योंकि आर या पार, अगर कोई पीछा कर रहा है, दौड़ा रहा है, तो ये नहीं कि हो सकता है छोड़ दो, मैं तुम्हारी बहन छोड़ दो, ये नहीं करेगा, क्योंकि उसके माइंड में धर्म नहीं है। उसको वहीं उसका नाक काट दो, उसका गला काट दो, जो भी कर दो, और चिल्लाने का डेयर रखो, बोलने का, चार लोग से मदद मांगने का डेयर रखो। कई लोग बोलते हैं नहीं चिल्ला पाए, नहीं बोल पाए, चार लोग क्या सोचेंगे, उसको चिल्लाने का डेयर रखो। लड़के जो है जो दुष्ट है, लड़की है लड़का कभी नहीं सुधरेंगे। और एक बिपिन रावत जी थे हमारे, अभी स्वर्गवास हो गया है, सेना के डिफेंस के मुख्य। उनसे बोला गया कि इनफिल्ट्रेशन कब समाप्त होगा, इनफिल्ट्रेशन यानी जो घुसपैठ होता है कब समाप्त होगा, तो उन्होंने बोला, वो बात अभी तक मेरे याद है उनका इंटरव्यू, की इनफिल्ट्रेशन कभी समाप्त नहीं होगा, वो लोग आते रहेंगे, हम लोग 4 फीट नीचे उनको दबाते रहेंगे। तो यही चीज मेरा भी मानना है कि दुष्ट लोग कभी खत्म कभी नहीं खत्म होंगे। नहीं इनको होगा। सजा दो, उचित सजा दो। यदि कानून, पहला तो रिजॉर्ट कानून को ही दो, पहला तो कानून के में जाओ। लेकिन यदि नहीं हो तो ऐसे लोग का समूल नाश होना जरूरी है। किसी भी प्रकार के हमारे लेक्चर से, मोमबत्ती जलाने से कोई नहीं सुधरेगा। पोटेंशियल रेपिस्ट बैठे हैं, वो वीडियो देख रहे हैं, बुरी दृष्टि डाल रहे हैं, उनको मौके की तलाश है। मौका मिलेगा तो जिस पड़ोसी को आप सगे समझ रहे हो, जैसे गदर में हुआ था, जिसको राखी बांधते थे बगल में आके उसका इज्जत लूट रहा था, बोला भैया आप मुंह बांध के, तो हमको वोकल होना पड़ेगा, खासकर महिलाओं को। और मदद मांगने के लिए शर्माए नहीं, अगर कोई थ्रेट लगे, कोई कुछ कर रहा तो बचाओ बचाओ चिल्लाएं। और बाकी जो धर्म में रहेगा उसको कुछ नहीं, वो फिर मैं बोल रहा हूँ, कृष्ण भगवान लाज बचाने के लिए जाने जाते हैं। लेकिन इस प्रकार की किसी भी तरीके को टॉलरेंस, जीरो टॉलरेंस रखो। कोई लड़का एक बार पीछा कर रहा है, मैं तुमको पसंद करता हूँ, स्कूल की लड़कियों को बता रहा हूँ, तो उसको ये मत हंसी खुशी मत उड़ा दो कि भाई अच्छा फ्लर्ट कर रहा है, नहीं, वो आगे चल के ना आपका रोड में आपका तमाशा बनाएगा। अगर आप लोग मुस्कुरा रहे तो उसको सिग्नल समझेगा। दुष्ट लोग कभी नहीं सुधरते, इसके ऊपर पिक्चर भी अमिताभ बच्चन ने, नो मीन्स नो, इस बात को समझाना पड़ेगा लोगों को। और लड़की ठीक कर सकती है, क्योंकि यदि लड़की मदद के लिए चिल्लाए तो 4 लोग आ, लड़की का स्कूटी का मैं देखता हूँ एक्सीडेंट होता है तो 100 लोग आ जाते हैं, मेरा एक्सीडेंट हुआ तो कोई आए नहीं। तो ना नहीं, मैं समाज अच्छी अपना करो। एक्सपीरियंस बता रही हूँ। 2006-7 की बात है, जब मैं मेडिकल की, नहीं 5 की बात है, मेडिकल की तैयारी करती, मुझे 10th अभी अभी हुआ था, और मेडिकल की तैयारी मतलब मैंने अभी स्टार्ट किया था। कोचिंग से मैं, मतलब आप सोचिए ना कि कोचिंग से मौसी का घर दिखता था, मैं मौसी के घर जा रही थी, और एक लड़का रिक्शे पे आया और कंधे पे हाथ रख दिया, फिर पता नहीं क्या क्या बहुत गंदी गंदी बातें भी बोल रहा था। मैं समझ, उस समय मैं बहुत नर्वस हो गई थी, ऑब्वियसली पहली बार था। लेकिन एक थोड़ी देर पे आगे बढ़ने के बाद मुझे ध्यान आया कि अगर मैंने आज इसको नहीं रोका ना तो कल भी यही काम करेगा, मेरा तो आना जाना मुश्किल हो जाएगा। तो मैंने उसको शर्ट पकड़ के खींचा, रिक्शे से, दुबला पतला था थोड़ा, तो खींची तो नीचे गिर गया। और उसके बाद मैंने जब जोर से उस पे गुस्साई ना कि कब से परेशान कर रहे हो, तुमको समझ नहीं आता है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, तुमने मुझे टच कैसे किया, ऐसे बस मैंने बोला। आसपास से इतने सारे लोग आए ना, उसको पकड़ के कूट दिए, अच्छा। लहूलुहान हो गया वो। हाँ,
यहाँ ये समझना पड़ेगा, लड़कियों के पास अपर हैंड है कि उनको सब मदद करेंगे। और टच से समझ में आए कि बच्चों पेरेंट्स को ना बचपन से, खासकर लड़कियों को, आजकल तो बच्चों को भी नहीं छोड़ रहे हैं, गुड टच बैड टच के बारे में एजुकेट करना पड़ेगा। गाँव में सब नहीं समझते, चाचा ताऊ मामा, हमने बहुत सी कहानियां सुनी है, सबसे ज्यादा जो मॉलेस्टेशन होते हैं परिवार वाले ही करते हैं, कोई ना कोई, ये रिपोर्ट भी बोलती है। तो गुड टच बैड टच के बारे में बताना पड़ेगा, कहाँ छूने से क्या उसका इंटेंशन है, ये बताना पड़ेगा बच्चों को। भैया लोग बार बार मैसेज करें कि आप भविष्य मालिका के बारे में कुछ नहीं बता रहे हैं लोग आई थिंक बोर हो रहे हैं अब, तो जी जी जी, कुछ नहीं ये भविष्य मालिका ही है। देखिए जो करंट सिनेरियो चल रहा है ना, ये ट्रेलर है जो शेख हसीना जी का अंडर गारमेंट्स अंतर वस्त्र को पब्लिकली दिखाया जा रहा है। राजा, देश की राजा को, उनके दादी की उम्र की, जो लड़का रखा था 20 साल के, उनकी दादी की उम्र थी। तो आप समझिए ये लोग क्या, इनके घर में इनके लोग सुरक्षित हैं? तो इस चीज यही मालिका है। मैं फिर से बता रहा हूँ, इससे ज्यादा पाप होगा, नोट करके रख लीजिए, इससे ज्यादा पाप होगा, इससे ज्यादा अत्याचार होगा। राजा छोड़ के जब भाग जाएगा, जिसमें पुलिस ने मालिका में लिखा है कि ग्रामे ग्रामे हाड़ गोड़ लगी थी बे चाकर या हे नष्ट, भांगीबा कोर्ट कचहरी लिखा है, कोर्ट कचहरी खत्म हो जाएंगे, उस समय कौन बचाएगा? तो उस समय भगवान तो 100% बचाएंगे, लेकिन हमको ये करना पड़ेगा, हमको तैयार होना पड़ेगा। हमको किसी भी तरीके से अपनी रक्षा नहीं कर सको तो अपने परिवार की रक्षा तो करो ही। जितना भी तुम अहिंसा पकड़ो, लेकिन एक समय हिंसक होना पड़ेगा जब अति हो जाएगी। हम मालिका से कुछ अलग डिस्कस कर रहे हैं, हम वही तो डिस्कस कर रहे हैं कि ऐसी ऐसी पॉसिबिलिटी आने वाली है, तो आप खुद को सुरक्षित कैसे रख सकते हैं, वो भी तो डिस्कस करना जरूरी है। कि सिर्फ आप यही डिस्कस करते रहोगे कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आएंगे। प्रॉब्लम बताते हैं तो लोग बोलते हैं डराते हैं। हाँ, प्रॉब्लम बता दूंगा तो लोगों को रात को नींद नहीं आएगी। लोगों को डराना जरूरी है, आप डराइए। हाँ, डरेंगे तभी तो डर से बचने का उपाय ढूंढेंगे। देखिए उपाय वही है जो परम पूज्य पंडित काशीनाथ मिश्र जी कई वर्षों से बता रहे हैं। पहला, शाकाहारी हो जाइए, सदाचारी हो जाइए, और मांस मदिरा सभी छोड़ के, व्यभिचार छोड़ के, त्रिसंध्या की, पहला माधव नाम जप, दूसरा त्रिसंध्या धारा, तीसरा श्रीमद् भागवत महापुराण पठन। ये 3 करेगा तो इस चीज की गारंटी है कि उसको कुछ नहीं होगा। महिलाएं, स्त्रियां अगर रात को निकलती हैं, दिन को निकलती हैं, उनको डर लगता है, तो 3 नाम, माधव, मधुसूदन और वामन, ये 3 नाम लेके निकलो, गारंटी आप लोग की सेफ्टी होगी। मधुसूदन और पहला माधव नाम, दूसरा मधुसूदन और तीसरा वामन, ये तीनों अवतार है प्रभु जी के। वामन और मधुसूदन और माधव। और जब भी खाली बैठो, जैसे अभी 10 मिनट मेरे घर में वाईफाई ऑफ हो गया, तो बैठ के माधव माधव जपो, मन में जपो। इस चीज का गारंटी लिया गया, गारंटी लिया गया, वारंटी भी नहीं कि हो सकता है हो, गारंटी की कुछ नहीं होगा आपके साथ। अगर आपको हाथ कटना है तो हाथ में खरोच आएगी, और स्त्रियों की तो गारंटी रक्षा होगी। अनेक लोग हमको मैसेज करके बताते हैं, और क्या पिन कौन सा है, कमेंट भाई जी कृपया बताइए, कलयुग कब तक रहेगा? कलयुग समाप्त हो चुका है, ऑफिशियली समाप्त हो चुका है, लेकिन ये 2032 में पूरी तरीके से समाप्त होकर फिर सतयुग का ट्रांजिशन लगेगा। सतयुग आने में भी 8 से 10 साल लग जाएगा, लेकिन सतयुग चालू हो जाएगा 32 से, क्योंकि जब कृष्ण भगवान थे कलयुग आ चुका था, लेकिन उनके डर के कारण सैकड़ों साल निकला नहीं था, अपना प्रभाव नहीं दिखाया था। तो इसी प्रकार जब ये कलयुग जाएगा, इतना अनाचार व्यभिचार, जगन्नाथ मंदिर में गौवांश का कुछ होगा, हम उपल्ले नहीं बोलेंगे, कई लोग का फीलिंग हर्ट हो जाएगा। जगन्नाथ मंदिर में जाके विदेशी सेना बहुत गलत काम करेगी लिखा है, तो हम मनुष्य क्या बचेंगे बताइए ना? जो धर्म में रहेगा वो किसी तरीके से बचेगा, क्योंकि जो होना है, कृष्ण भगवान अभिमन्यु को नहीं बचाए, कृष्ण भगवान माता द्रौपदी के 5 पुत्रों को सोते समय मार दिया गया, नहीं बचाए। कर्म अगर हमारा गाढ़ है, 3 प्रकार के, देखो कर्म का वो विधान है, 3 प्रकार के कर्म होते हैं, मंद, तीव्र, तर तीव्र। मंद कर्म है, उसमें बहुत से चांसेस है, जैसे मंद कर्म ये है कि हो सकता है मेरे को शुगर होगा तो मैं चीनी खाऊंगा, मेरा आदत अब मैं शुगर होना है, तो मैं बचपन से मेरे को चीनी पसंद आएगा तो मैं चीनी खाऊंगा, लेकिन यदि मैं किसी की बात सुन के रुक गया तो मेरे को शुगर नहीं होगा। फिर होता है तीव्र, तीव्र यानी मेरे को सरकारी नौकरी मिलनी है तो मैं बचपन से सरकारी नौकरी की तैयारी करूंगा, हो सकता है आईएएस करूं, लेकिन क्लर्क कर लेके लेकिन लगेगा। इसमें भी संभव हो सकता है मैं नहीं करूं तो बाद में रिक्शा चलाऊंगा, कि तीव्र कर्म है, मेरा जा रहा था उधर लेकिन नहीं जा पाया क्योंकि मेरे पूरे कर्म हो गए। लेकिन एक होता है तर तीव्र प्रारब्ध, उसको कोई माई का लाल नहीं मिटा सकता। इवन काली मैया का कहानी है, कृष्ण जी का कहानी है कि वो उतने समय तक माधव दास उनके जगन्नाथ जी के भक्त थे, उतने दिन तक रोग उनके था, उसके बाद बोले अब मैं तुम्हारा 15 दिन का रोग लेता हूं, तो 15 दिन आज भी जगन्नाथ जी बीमार रहते, लेकिन उसके पहले का भोगना ही पड़ा उनको। काली मैया का एक बहुत बड़े भक्त थे, वो बोले अभी रामकृष्ण जी को सब जानते हैं, उनको छोड़िए, एक भक्त थे वो प्रकट हुए, बोले मेरा 1 दिन आयु बढ़ा दो, तो माता बोले नहीं कर सकती,
बोले एक दिन आयु घटा दो, तो बोलते वो भी नहीं कर सकती, और कुछ बताओ। बाकी तीनों लोग का कर बोलते तब क्या कर सकते हो, तब आपको मैं प्रणाम करता हूँ। बस इतना जानना था कि आप क्या करते हैं। महावीर जी, महावीर स्वामी जैन धर्म के जो तीर्थंकर अंतिम, उन्होंने दिवाली के समय निर्वाण उनको मिला। दिवाली के समय क्या क्या हुआ था, राम जी लौटे थे, दिवाली के समय निर्वाण हुआ था। हर धर्मों में कुछ न कुछ विशेषता है, सिग्निफिकेंस है। उनसे उनका शिष्य बोला कि यदि आप आज प्राण त्यागते हो, महापरिनिर्वाण लेते हो, तो हमारे ज्योतिष के अनुसार हमारे संघ को बहुत कष्ट होगा। तो आप एक काम कीजिए, कुछ मुहूर्त रुक जाइए, कुछ घड़ी रुक जाइए, उसके बाद अपने आप तो त्रैलोक्य के वो हो गए, अरिहंत हो गए, सिद्ध हो गए, तो आप कुछ मुहूर्त रुक के अपना प्राण त्यागिए। तो बोले नहीं, ये मैं नहीं कर सकता। कर सकते हैं लेकिन नहीं करेंगे। तो तीन टाइप के कर्म आप समझिए, मंद, तीव्र, तर तीव्र। मंद में बहुत सारे 80% एडिटिंग संभव है, बदलाव। तीव्र में आप मंत्र जप के उपाय करके सारी चीजें करके आप बदल सकती हो। लेकिन तर तीव्र प्रारब्ध, मैं मरूंगा कब, मेरे तेरे ही में मेरे 50 बच्चे होते हुए भी 70 पुत्र 72 नाती उस रावण के दिया न बाती। यानी वो रावण जिसके 70 पुत्र 72 नाती थे, वो धृतराज जिसके 100 पुत्र थे, अंत समय में उनके साथ कोई नहीं था। तो ये भी जब बुद्ध भगवान जी का अंतिम समय है, तो उन्होंने बोला जब मेरा डेथ होगा तो मेरे राग को लेकर लड़ाई होगा मेरे संघों में, तो उनको तुम दे देना। ये बोल के परिनिर्वाण हुआ। जब उनका डेथ हुआ तो वो बोलने लगे, एक बुद्ध के संघ वाले कि मैं लूंगा मैं लूंगा, तो दोनों को मार दिया। उनको यहाँ तक देख सकते थे कि मैं मरने के बाद क्या होगा। इसको बोलते हैं तर तीव्र प्रारब्ध। ये कभी नहीं बदला, ये होनी है, ये अवश्य भावी है। तो हम जो ये धर्म कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं, मैं भी कर रहे हैं ना। कई बार क्या होता है, हम लोग चाह के भी अधर्म कर लेते हैं, लेकिन उसमें सबसे बड़ा उपाय यही है कि हम एक्नॉलेज करें गलत काम किए हैं, उसके बाद नहीं करेंगे, निश्चय करें। तो ये जो तीव्र प्रारब्ध है, ये तर तीव्र में नहीं बदलेगा। और जीते जी जितना भी हम लोग कर्म का सुधार कर लिए, अगले जन्म में कहीं फॉरवर्ड नहीं होगा। यदि इस चीज को किए, इस जन्म में पुण्य किए, पाप किए और उसको धोए नहीं, तो अगले जन्म में पुण्य भी जाएगा, पाप भी जाएगा। इस बात को लोगों को समझ लेना चाहिए। इसीलिए हम अभी विचार कर रहे हैं कि अभी भगवान आ चुके हैं कि हमारे कर्म में भी परिवर्तन कर सकते हैं। इस लेवल के कल्कि जी आ गए हैं। लास्ट अवतार है, 64 कला युक्त है। अभी तक राम जी आए, कृष्ण जी आए, लेकिन ये 64 कला युक्त है। ये सब कुछ कर सकते हैं, कैवल्य बांटेंगे, मोक्ष बांटेंगे, लिखा है हमारे। 2025 का वर्ष कैसा रहेगा? 2024 से और ज्यादा बुरा रहेगा। सबसे पहले बहुत ज्यादा गर्मी बढ़ेगी, एसी इसी साल से एसी फेल होना चालू हो जाएगा, और जल प्रलय, बहुत बड़े बड़े जल का अधिग्रहण हो जाएगा बहुत तरह, और विश्व युद्ध लगेगा जिसमें भारत भी इन्वॉल्व होने जैसा होगा, लेकिन 26 में इन्वॉल्व होगा। भारत को बहुत बुक किया जाएगा युद्ध के लिए, और वार फ्रंट तो खुलेंगे ही खुलेंगे। ये 2025 देख लीजिए। महंगाई इतनी बढ़ेगी ना कि आपका पूरा तनख्वाह आपके राशन के लिए हो जाएगा। अगर 5 जन के परिवार है ना, तो आपका पूरा तनख्वाह राशन में घुसेगा। ये 25 का हम मोटा मोटा बता सकते। लेकिन जो धर्म में रहेगा उसको कैसे भी दिक्कत नहीं होगी, कैसे भी उसको जॉब मिल जाएगा, कैसे भी उसको पैसा मिल जाएगा, कैसे भी उसको हो जाएगा, नो मैटर व्हाट। यही कहना था कि जिस प्रकार ट्रम्प की रक्षा हुई है, जिस प्रकार अभी अभी मैं आपको तो वीडियो भेजूंगा, उसमें मैं देखा एक स्पोर्ट बाइक है, उसमें एक परिवार, पति पत्नी और बच्चा टंकी में बैठा है। पीछे से गाड़ी आके मारती है, पति पत्नी रोड में गिरते हैं और गाड़ी चलते जाती है, क्योंकि स्पोर्ट बाइक है, चलती जाती है। बच्चा टंकी में बैठा है, फिर जाके 500 मीटर एक घास के ऊपर गाड़ी गिरती है और बच्चा घास में गिरता है। मैं आपको अभी वीडियो दिखाऊंगा, भेजूंगा और स्टेटस में भी लगाऊंगा। तो समझिए क्यों बच्चा बताइए ना, कौन सा बॉन्ड LIC का बॉन्ड भर के आया था जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी। ये वो कर्म रक्षा करता है। शास्त्रों बोला है, कर्मे रक्षित तुम्हें, कर्मे भक्षित तुम्हें। ये कर्म ही मेरा रक्षा करेगा, कर्म ही मेरा भक्षण कर लेगा। केवल कर्म से डरिए, भगवान से नहीं डर सकते तो कम से कम किसी से तो डरिए। तो मैंने तो भविष्यवाणिका की बुक मंगाई थी और पढ़ा भी था, तो उसमें तो यही है कि आपके जो पाप का बोझ होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर किसी को 100 साल जीना है, लेकिन उसका खाना पीना इतना ज्यादा गंदा है कि उसको 50 बीमारी घेरी, जैसे वो मसाले बहुत खा रहा है, नॉनवेज बहुत खा रहा है, शराब बहुत पी रहा है, या अलग तरह का जो ड्रग्स वगैरह है वो सब बहुत ले रहा है, तो ऑब्वियसली अगर 100 साल भी जीना हो तो 20 साल भी ना जिए वो। तो वही स्थिति ये कलयुग की उम्र का भी है, क्योंकि उसमें एक्सप्लेन किया है कि गौ हत्या से कितनी गौ हत्या होती है तो कितना वर्ष घटता है, स्त्री हत्या, भ्रूण हत्या, फिर ये रेप, मतलब बच्चों की हत्या। तो जितनी ज्यादा एनिमल क्रूएलिटी हर चीज का है वहां पे हिसाब किताब। तो अगर वो इतनी ज्यादा गलत चीजें कंज्यूम कर रहा है कलयुग, तो उसकी आयु इस वजह से घट सकती है, क्यों नहीं घटेगी। रावण को 56 गंडा, एक यूनिट है गंडा उड़िया में, यानी 56 चतुर्युग का आशीर्वाद मिला था। वो त्रेता युग पार नहीं कर पाया। 56 चतुर्युग, 56 चतुर्युग। और
56 गड्ढा उसमें लिखा है। अब उड़िया को थोड़ा समझना पड़ेगा। जो विद्वान बताते हैं कि 56 चतुर्युग का वरदान मिला था, क्योंकि सुनिए देखिए ना, देवासुर संग्राम, दशरथ जी जो माता कैकेयी को लेकर लड़ने गए थे देवासुर संग्राम में, वहां भी था वो, समझ रहे हैं। और सागर मंथन कब हुआ था पता नहीं कौन से, वहां भी था वो। पूछे संदीप भाई कि क्या माधव नाम से रक्षा होगी अन्य भगवान को मानने से क्यों? तो देखिए, जब जब शास्त्रों में लिखा है यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। किसी भी जब जब धर्म की हानि होती है, देवी भागवत में भी लिखा है, श्रीमद देवी भागवत में, कि जब जब तब कृष्ण जी आते हैं तो अभी उनका नाम है माधव। अभी मैं संदीप भाई जो कमेंट किया उनको मैं राकेश बोलूं तो नहीं सब सुनेंगे, क्योंकि वो संदीप उनका नाम है, तो माधव नाम है तो माधव सुनेंगे। और बताया जा रहा है ओपनली कि उनका नाम माधव है। छतिया वट के बारे में देखिए, मैं आपको बताता हूँ। छतिया एक जगह है, वहां पुरी से 110 किलोमीटर दूर है। वहां जगन्नाथ जी की मूर्ति आज से 300 साल पहले स्थापित कर दी गई है। और वहां एक लेजेंड, एक किंवदंती आती है कि जगन्नाथ जी एक बार यहाँ से होकर ट्रांसफर होंगे। वहां मंदिर के अंदर फोटो अलाउड नहीं है। नेट में सर्च कर छतिया वट, तो 300 साल पहले से वहां के लोग बोलते हैं कि जगन्नाथ जी यहाँ ट्रांसफर होंगे। मालिका में लिखा है छतिया होई देपुरी, यानी छतिया पूरी हो जाएगा। यहाँ से उठा के त्रिजटा का वंश और उसिया उठा के ले जाएगा, और वहां एक बार रथ यात्रा भी निकलेगी, युद्ध सिद्ध के समय होगा, और वो छतिया उस समय पूरी हो जाएगा। मालिका में लिखा है वो छतिया। और अभी भी वहां पूजा होती है। और थोड़ा सा उसका अलाइनमेंट, जैसे इधर जगन्नाथ जी है तो जगन्नाथ जी को इधर रख दिया गया। बहुत विशेष जगह है। वहां पर जाके जब 22 सीढ़ी में मछली खेलेंगी, पानी भर जाएगा ना, तो वहां ट्रांसफर किया जाएगा। इस प्रकार का मालिका। जैसे हमारे परमात्मा है वो हमेशा के लिए इटर्नल है, सनातन है, तो हम भी वैसे ही हैं। हमारे लिए कोई वो नहीं है, आखिरत नहीं है। हम तो बार बार जन्म लेके भी आते हैं। तत्व से एक है, रस से अलग है। क्योंकि हम, जैसे मैं अपना नाम राकेश बताऊं तो मैं राकेश हूं, मैं ब्राह्मण हूं, मैं इसका लड़का हूं, ये मैं मानता हूं जब तक ना, तो मेरे जिसको बोलते हैं ईगो, ये ईगो मर जाता है, अगला जन्म याद नहीं रहता। लेकिन मैं आत्मा हूं, ये अगर मैं मानूं तो मेरे को कोई न पुण्य लगेगा ना पाप लगेगा, उसी टाइप का बर्ताव करेंगे। लेकिन मैं हूं, ट्रेन में चढ़ गया तो मैं पैसेंजर हूँ, स्कूल में चला गया तो मैं स्टूडेंट हूँ। ये 50 प्रकार के हमारे ऊपर उपाधि डाले गए हैं, जो हमारे ऊपर टाइटल डाले गए हैं, टैक्स, यही कर्म को बांधते हैं। कर्म से जैनों में बोला गया है आत्मा, ये आत्मा ये कभी नहीं मरती। ये कुत्ता में घुसती है, ये चींटी में घुसती है। एक बुद्ध जी का इंसिडेंस है कि वो अपने शिष्य के साथ बैठे रहते हैं, चींटी जाती, पिप्पली बोलते हैं, चींटी का एक झुंड जाता रहता है, पेड़ में चढ़ता है। बुद्ध भगवान मुस्कुराते रहते हैं, तो शिष्य बोले भैया आप मुस्कुरा रहे हो, यानी बहुत गंभीर रहते थे। बोले कुछ तो बात है, क्या देख रहे हो? तो बोले चींटी देख रहे हो, ये काली वाली जो सबसे भूरी में जो काली है? बोलते हाँ। बोलते एक समय ये ब्रह्म था, ब्रह्मा थी, यानी ब्रह्मा के लेवल में जाके मनुष्य गिर सकता है, मैंने भी सुना है। हाँ। वो गिर सकता है, समझिए। तो कितना हमको सावधान होने का। शास्त्रों में लिखा है, देखिए आपको एक सिनेरियो बता रहा हूं, बताइएगा मनुष्य जन्म की कितनी दुर्लभता है। शास्त्रों में लिखा गया एक तिनका लो और तिनका तोड़ दो बीच से, और समुद्र के एक छोर में तिनका फेंक दो, एक छोर में दूसरा तिनका फेंक दो, और समुद्र में सुनामी जब आए तो हो सकता है कि वो जो तिनके हैं ना हेड टू हेड जुड़ जाए, हो सकता है अपने आप जुड़ जाए, ये हो सकता है। लेकिन मनुष्य मर के मनुष्य जन्म ले, इसके चांसेस बहुत ही कम है। अब समझिए कितनी ज्यादा, क्योंकि हमको जन्म मिल चुका है तो हमको लगता है कि भाई हम स्ट्रगल कर रहे हैं, फलाना कर रहे हैं। ये स्ट्रगल करने के लिए जन्म से लेके मौत तक का राशन पानी, जो मैं कपड़ा पहन रहा हूँ, जो मैं खाना खा रहा हूँ, शादी होगी जिससे मेरी मित्रता होगी, जो मेरा पैदा होगा, जो मेरा लाश को अग्नि देगा, पूरा डिसाइडेड है। और पूरा स्ट्रगल हम लोग उसी लिए कर रहे हैं। भाई कब पैसा नहीं मिला क्या करेंगे, ये तो लोन हो गया, शादी नहीं हो रही है, मेरी तो उम्र निकल जा रही है। ये पूरी डिसाइड है कि मेरे 40 साल में शादी होगी। मैं 10 लड़के पैदा करके भी हो सकता है एक लड़का मेरे अंतिम समय पे नहीं आए, आजकल यही हो रहा है। और हो सकता है एक भी मेरे बच्चे पैदा ना हो, लेकिन मेरे अंतिम समय में हजारों लोग आए। ये सब डिसाइडेड है। और लेकिन लोग माथा फोड़ रहे हैं कि भाई हम लोग ये करें, हम करते हैं ना, यही तो सबसे बड़ा ईगो है। और ईगो ही आदमी का कष्ट, जो हमको अभी रेप की कहानी सुन के अभी जो हमको कोई गाली दे देता है, दुख होता है ना, ये ईगो को होता है। आत्मा कभी नहीं होता। आत्मा कर्म से और दुख से सुख से हर तरीके सच्चित आनंद स्वरूप है, सतचित आनंद है, इसको कभी दुख नहीं लगता। जैसे आप नाली का पानी भी निकालेंगे ना, नाली का पानी भी शुद्ध है, कैसे H2+O है। अगर उसको अलग कर दिया जाए तो जो उसके घटक हैं वो शुद्ध है, लेकिन उसको मिला के उसमें कर, बिल्कुल इसी प्रकार का है लाइन ऑफ डिमार्केशन। इसको अगर कोई समझ जाए ना तो उसको कर्म नहीं छोड़ेंगे। जो हम भक्ति भी करते हैं ना, हम अपने आप को राकेश मान के, मैं अपने आप को विशाल मान के, मैं अपने आप को सारांश मान के अगर भक्ति करता हूं तो मेरे को भगवान की शरण मिलेगी, पुण्य मिलेगा।
लेकिन मैं बार बार जन्म लूंगा, उसको बोलते हैं सोने का हथकड़ी। और यदि मैं अपने आप को राकेश मान के पाप करूंगा तो मेरे को पाप लगेगा। ये दोनों बार बार 84 लाख का चक्कर घुमाता है। ये दोनों से हमको मुक्त होना है कि मैं कौन हूं ये जानना है। लेकिन फिलहाल अभी प्रभु आएगा तो हम भक्ति का प्रचार कर रहे हैं। हम पहले इसी रास्ते में थे, मोक्ष क्या अल्टीमेट क्या है। एक आध क्वेश्चन ले लेते हैं, तो लास्ट में यही मैसेज है, शाकाहारी हो जाए, सदाचारी हो जाए, थोड़ा दृष्टि को अच्छी रखें। क्योंकि इसको लंपट, उसको मैं बोला कामी, दाम्भिक, नास्तिक, दाम्भिक, लंपट, जड़े, ये 3 लोग का वंश नाश हो जाएगा। पूरा पूरा एकदम दिया जलाने वाला नहीं रहेगा। शाकाहारी हो जाओ, सदाचारी हो जाओ, सत्य को पकड़ो। सत्य को भी वेदों में बहुत विस्तृत बताया गया, जिससे किसी का हानि हो, जिससे किसी का राज खुले, वो सत्य नहीं। सत्य, प्रेम, दया, क्षमा, शांति में रहो, माधव नाम जपो, त्रिसंध्या करो और श्रीमद भागवत महापुराण पढ़ो। इस चीज की गारंटी भगवान लेते हैं कि कल्याण आप सभी का। एक ये हम लोग जब भी लाइव आते हैं तो ये क्वेश्चन बड़ा कॉमन आता है, अरे मेरी पढ़ाई खराब हो जाएगी। मैंने कॉलेज में 3 लाख, अभी किसी ने किया ना, कॉलेज में 3 लाख फीस दिया है। अब ये जो परिस्थिति होती है ना, उस हिसाब से ये जो प्रश्न होता है ये बहुत ही छोटा प्रश्न होता है, बच्चा का ही प्रश्न होता है। आपका 3 लाख रुपया या आपकी मेहनत कहीं नहीं जा रही है। जब आप मानते हो कि हम ये जानते हैं कि हमारा जो भी मिलना है वो कर्मों के आधार पे मिलना है। अगर आपका 3 लाख रुपया जा रहा है और आपको कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल जाए कि आप फ्री में पढ़ोगे, तो भी आप यही सोचोगे कि आपका 3 लाख रुपया गया। जब अगर ये बात कही जा रही है कि भारत ही सबसे अच्छे पोजीशन पे होगा, और ये मैं ऐसे नहीं कह रही हूँ, ये जो अमेरिका, चाइना सब पीछे लगे हुए हैं सिर्फ इसीलिए लगे हुए हैं क्योंकि उनको भी ये बात पता है कि भारत ही सबसे अच्छे पोजीशन पे होगा। तो अगर भारत सबसे अच्छे पोजीशन पे होगा तो ये 3 लाख रुपए मैटर करेगा। यू विल गेट मेनी मोर। नहीं, तो इतनी मैं तो छोटी बोल छोटी रहा चीजों हूँ, के लिए शुरू से बोल रहे हैं कि पढ़ाई करो। कई लोग को बहाना चाहिए, एक्सक्यूज चाहिए पढ़ाई छोड़ने का। पढ़ाई करो, जॉब करो, जो कर रहे हैं करो। गीता में लिखा है, श्रीमद भागवत महापुराण नहीं पढ़े, गीता में लिखा है, कृष्ण भगवान बोलते हैं कि हे पार्थ, मेरे लिए इस विश्व में, पूरे ब्रह्मांड में कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो मुझे प्राप्त नहीं हो सकती, और कोई भी ऐसे कर्म नहीं है जो मुझे करने बाकी हो। करने की जरूरत है। लेकिन फिर भी मैं कर्म कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मैं नहीं करूंगा तो लोग मेरे को देख के उदासीन हो जाएंगे। इसका पूरा कोटेशन आप बोले तो कोटेशन बता दूंगा कि मेरे लिए इस विश्व में कोई भी चीज करने लायक नहीं, फिर भी मैं कर रहा हूँ। तो आप किस खेत की मूली हो? आपको भी करना पड़ेगा। नहीं करोगे तो पाँव में कुल्हाड़ी मारोगे। किसी भी प्रकार का लोग तो एक्सक्यूज चाहिए कि उनको पढ़ाई छोड़ने का। वो लोग नाली साफ कर लेकिन उनको पढ़ाई नहीं करना है, तो उनको एक्सक्यूज मिल गया भविष्य मालिक है। तो इन लोग इस टाइप का नहीं करें, अपना भगवान के शरण में रहें। जितने ज्यादा सीधे रहोगे, झुक के रहोगे, बचे रहोगे, नहीं तो सब काट दिए जाओगे। जितने भी पापी लोग, फिर बोल रहा हूं, पापी दुष्ट मले अच्छे लोगों के बारे में बात नहीं हो रही, केवल दुष्टों के बारे में बात हो रही है। और इसमें भी अभी भी गुंजाइश है, अभी भी सुधर जाता, अभी भी गुंजाइश है। बहुत अच्छा। और आपके लाइव के बारे में जाने से पहले बोलना चाहता हूँ कि जो लोगों का कमेंट आपके लाइव के बारे में ये रहता है कि बाकी लोग से इंटरव्यू या पॉडकास्ट करते हैं, जैसे किसी नए लोग से जो मालिका नहीं जानता, तो उससे केवल मालिका का ज्ञान मिलता है। लेकिन आपसे बात करते हैं तो जियो पॉलिटिक्स और हिस्ट्री का, यानी बहुत ही वैसा कन्वर्सेशन होता है जिसमें दोनों तरफ से बात होती है। क्योंकि आप उस चीज को, जैसे मैं कई चीज बताया तो आप बोलते हैं हाँ मैं जानती हूँ, जिसको नहीं पता उसको जो मैं बोल दो वही मानेगा वो। तो इस चीज को लोग वो करते हैं। जैसे आज बहुत सी चीज पता चली क्योंकि एज ए वुमन आपने जो बताया है कि ये करना चाहिए, तो स्त्रियों को ज्यादा वो हिट करेगी बातें। क्योंकि मैं आपके पर्सपेक्टिव से वो बात नहीं बोल पाता जो आपने बोला कि ये करना चाहिए, और आपने अपनी जिंदगी का बता दिया। मैं आपको बता रही हूँ कि जिस परिस्थिति में आज हमारा समाज आ रहा है, जो चीज की जरूरत है, टचवुड मैं अपने पिताजी की, अपने पापा की इसके लिए बहुत थैंकफुल हूँ कि उस परिस्थिति में उन्होंने मुझे बचपन से रखा है। उन्होंने कहा, मतलब हमेशा कहते थे ये चीज कि तुमको कोई हेल्प करने आएगा नहीं, तुम्हारी कोई रक्षा करने आएगा नहीं कभी। ये मत सोचना कि तुमको प्रॉब्लम होगी तो उसका सॉल्यूशन निकालने के लिए कोई और आएगा। तुमको तुम्हारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन खुद ही करना है, मैं भी नहीं रहूंगा। वो हमेशा, मतलब मुझे कभी कभी इतना इरिटेशन होता था, इतना गुस्सा आता था, क्योंकि स्कूल से कई बार कुछ प्रोजेक्ट्स मिलते थे, दूसरों के पेरेंट्स हेल्प करते थे बनाने में, और वो मेरा उस प्रोजेक्ट में भी मेरे माँ बाप हेल्प नहीं करते थे। बोलते थे कि नहीं तुमको खुद करना है, तुम खराब बनाओगी, तुमको खराब नंबर मिलेगा तो तुम नेक्स्ट टाइम और मेहनत करोगी, बट हम तुम्हारी हेल्प नहीं करेंगे। ये चीज था। और आप देखो, हिम्मत तो डेफिनेटली, उस समय मुझे गुस्सा भी आता था, बुरा भी लगता था, लेकिन टचवुड मेरे माँ बाप की ही कृपा है कि आज जितना ज्यादा कॉन्फिडेंट, इंडिपेंडेंट बनाया है उन्होंने, वो
मेरे जाने मतलब कोई जान पहचान का देख रहे हो तो बुरा मत मानना भाई, लेकिन ये जो सच्चाई है सो सच्चाई है कि मेरे कंपेयर में जो मेरे बाकी के आस पड़ोस की लड़कियां या जो कॉम्पिटिटर्स कह सकते हो, वो कहीं ना कहीं आज भी उसी डिपेंडेंसी के फेज में हैं कि कहीं जाना है तो भाई चाहिए, नहीं तो हस्बैंड होना चाहिए, नहीं तो कोई आस पड़ोस का ही जो मुंह बोला भाई होता है वो होना चाहिए। तो ये डिपेंडेंसी मेरे ख्याल से हर परिवार की, हर लड़की को एक जो बेसिक सेल्फ डिफेंस टेक्निक्स होती हैं वो आनी चाहिए। और समाज का, और जैसे आप अपने लड़कों को एजुकेट करते हो, वो आजकल एक बड़ा ट्रेंडिंग चल गया। मतलब मुझे इतना फ्रस्ट्रेटिंग लगता है, मैं सही बताऊं, लड़कियों में कि सिगरेट पीना और गाली देना इज अ न्यू मॉडर्निटी, स्पेशली जेंट्स। हाँ जेन गाली देने में क्या है, ये तुम्हारा संस्कार है। अगर तुमको इसमें वुमेन एम्पावरमेंट लगता है, वुमेन एम्पावरमेंट देखना है, तो इस चीज से देखो कि एक फीमेल, एक महिला जो कि बाहर वर्किंग लेडी है, वो घर भी संभालती है, बच्चा भी संभालती है, काम दोनों कर रहे होते हैं, हस्बैंड वाइफ दोनों कर रहे होते हैं। लेकिन एक जो फीमेल होती है ना, वो घर का भी ध्यान रखती है और बाहर का भी ध्यान रख रही है। मतलब वो मेल के कंपेयर में वो दुगना श्रम कर रही है। वो होता है वुमेन एम्पावरमेंट। और उसके बाद वो अपना फैमिली कल्चर भी बिल्डअप कर रही है, क्योंकि जो घर का कोर स्ट्रेंथ होता है ना, जो घर का माहौल अच्छा या बुरा होता है घर के अंदर, उसमें बहुत बड़ा योगदान एक फीमेल का ही होता है। तो वहां होती है वुमेन एम्पावरमेंट। गाली देना ना मेल के लिए एम्पावरमेंट है, ना फीमेल के लिए एम्पावरमेंट है। वो तो आप छपरी बना रहे हो, आप अपने कल्चर का, अपने देश का आप भविष्य खराब कर रहे हो वैसा करके। और जिनके बीच में लोग कूल बनते हैं गाली देके ना, वो लड़के लोग इन्हीं के बारे में पीठ पीछे बुराई करते हैं कि मेरे को ऐसी गर्लफ्रेंड तो चाहिए लेकिन ऐसी वाइफ मेरे को नहीं चाहिए। ये मैंने सुना है ये बात। हाँ, हमारे देश में लक्ष्मीबाई हो गई, जीजाबाई हो गई, पन्ना राय, ऐसी माएँ हुई हैं। माता को शास्त्रों में प्रथम गुरु बोला गया है। प्रथम गुरु किसी की माता होती है। और दो हिता बोला गया है, दो को लोग हित करते हैं, एक ससुराल का, एक मायके का, दो हिता बोला गया है। और जितनी भी गालियां हैं वो स्त्रियों की, स्त्री जात के ऊपर पूरी गालियां, क्योंकि सबसे ज्यादा जो लाज है, लज्जा है, इन्हीं के ऊपर किया गया है। इन्हीं यही पूजनीय लिखा गया, इन्हीं को पूजनीय किया गया है। वेदों में भी इनका बोला गया है। वेदों में जो बोलते हैं ना, स्त्री वेद नहीं पढ़ती, वेदों में कई मंत्र हैं जो स्त्रियों ने, अपाला, घोषा, गार्गी, हाँ, लोपामुद्रा, हाँ उन्होंने वेदों हाँ, के छंद लिखे हुए, मतलब वेदों के जो मंत्र हैं वो भी लिखे हुए। मंत्र लिखे हैं। हाँ, तो ये हमारे स्त्रियों का, ये हमारा करेक्टर है। और जितने कूल बनते सिगरेट पीते हैं वो लड़कियों के दोस्तों का, मैं आपको बता रहा हूँ क्या रिव्यू है, वो उनको खुद गाली देते हैं, बोलते हैं गर्लफ्रेंड के लिए तो ठीक है लेकिन ऐसी पत्नी मेरे को नहीं चाहिए। और वो लड़की सोच रही है कि मैं, ये लड़का मेरे को एनकरेज कर रहा है कि छोटा कपड़ा पहनो, चलो गाड़ी में बैठो, क्या होता है, अरे चलता है, क्योंकि उसको बेनिफिट लेना है उससे, उसको परमानेंट उसके साथ नहीं रहना है। तो वेस्टर्न कल्चर जब पहुंचेगा आज के 1000 साल बाद ना, तो सनातन को वहां खड़ा पाएगा। ये बहुत बड़े वैज्ञानिक ने बोला विदेश के, और यही आगे होने वाला है कुछ ही वर्षों में। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि फीमेल, जैसे मैं अपनी बात कर रही हूँ कि जो भी लोग मेरे थ्रू मेरे दोस्त बने, या मेरे बहुत, स्पेशली लड़कों की बात कर रही हूँ, मेरे लड़के फ्रेंड्स भी हैं, मैं ये चीज कर रही हूँ कि जितने भी लड़के हैं सारे वेजिटेरियन हो गए। कितनी अच्छी बात है। हाँ, मेरी जो कॉलेज में रूममेट थी वो भी नॉन वेजिटेरियन, तो वो भी वेजिटेरियन हो गई। तो इतना चेंजेस, तो मैं बहुत ज्यादा लोगों से धर्म पे बात नहीं करती। धर्म पे उतना ही बात करती हूँ कि जितना मैं उनको साइंटिफिकली कन्विंस कर सकूं। हालांकि मैं जानती हूँ भाई, मैं बहुत जल्दी ये वीडियो लेकर आऊंगी कि जो बड़े बड़े साइंटिस्ट हुए, यूरोपियन साइंटिस्ट, उनके स्टेटमेंट्स को छुपा दिया जाता है। जो ओपेनहाइमर हो, या जो फादर ऑफ क्वांटम फिजिक्स है, वो तो वो कहते हैं कि जितना मिस्टिक, जो क्वांटम फिजिक्स का जितना मिस्टिक नॉलेज है, वो सारा मुझे हिंदू धर्म से ही प्राप्त हुआ है। टिंगर का कहना है कि जब भी मुझे कोई सवाल का जवाब चाहिए होता है, आई गो थ्रू उपनिषद। आज मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी, यूके में, आज मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी ये चीज कह रहा है कि कनाद ऋषि ने न्यूटन के पैदा होने के 2500 साल पहले ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर कर दिया था, और न्यूटन से बेहतर दिया था, ज्यादा। वायुयान शास्त्र हो गया, अणु सिद्धांत, परमाणु सिद्धांत, अणु सब पहले क्या बोला जाता था, अणु से ज्यादा अविभाज्य कुछ नहीं है, ये लास्ट है।
फिर बाद में बताया परमाणु से ज्यादा विभाजन है, फिर परमाणु से भी ज्यादा छोटी चीजों को खोज लिया गया। हमारे शास्त्र में 11,000 पहले विमान शास्त्र है, और वो परमाणु, क्वांटम फिजिक्स, मल्टीवर्स, यूनिवर्स, मेटावर्स, सारी चीजों के बारे में बात की गई। लेकिन कुछ तो जला दिए गए, कुछ नष्ट कर दिए गए, कुछ यहाँ से ले जाके उसको पेटेंट करा लिया गया। वो शोध का विषय है कि कौन क्या था। लोग धर्म के बारे में जाने, और फिलहाल आने और मौत सामने खड़ी है, उसके बारे में तैयार हो, फिर संध्या करें, भागवत महापुराण पढ़े, माधव नाम जपे। आप सभी का कल्याण हो, आप सभी नहीं, का मौत से कोई मत डरो यार, नष्ट तो शरीर होता है, आत्मा तो अपना सूक्ष्म शरीर रहेगा। नहीं नहीं नहीं, Will you अच्छे live लोग का मौत in नहीं this होगा, body? सर शरीर रहेंगे। फिर अच्छे लोग आपको सर शरीर सत्युग में प्रवेश क्या करेंगे। बोल रहे हैं? सतयुग में अच्छे लोग विद दिस बॉडी सर शरीर सतयुग में प्रवेश करेंगे। अच्छे लोग को नहीं, डरने की मतलब कोई मैं कह जरूरत रही हूँ कि इवन अगर सपोज किसी का लाइफ ही कम है और बहुत लोगों को मरने से डर लगता है, तो इस चीज पे मैं कह रही हूँ कि धर्म डॉक्टर में रहे हो, फिर चर्चा, वो धर्म में इसको मैं रहे। सेव करूंगी ऑब्वियसली, ये मेरे प्रोफाइल पे ये डिस्कशन रहेगा। जी भविष्यवाणी का भाई के साथ जितने भी मेरे पहले भी जो लाइव हुए हैं, वो सारे मेरे प्रोफाइल पे अवेलेबल हैं। आप लोग पहले के भी डिस्कशन सुन सकते हो, पहले भी काफी अच्छे डिस्कशन हुए हैं, और इसी वजह से बार बार ये रिक्वेस्ट आता है कि आप उनको लेके आओ, आप उनसे उनके साथ लाइव करो। जब लोग इनिशियली नॉनवेज छोड़ते हैं तो मुझे बताते हैं जो कि उनको 1-2 हफ्ते तक ना बहुत क्रेविंग होती है, कि बहुत मुश्किल हाँ, होता है खुद को रोक पाना, और वो जाके खा लेते हैं। लेकिन जैसे 2-3 हफ्ते बीत जाते हैं ना, और उन्होंने नहीं खाया अगर, तो फिर उनको अंदर से बहुत अच्छा फील होता है, और बोलते हैं कि अब मन ही नहीं कर रहा खाने का, ऐसा हो जाता है। तो किसी धर्म भी का हैबिट भी को वही छोड़ने है, में लगता है, तो किसी भी धर्म हैबिट का को, वही शुगर को हिसाब है। छोड़ता है। जी हाँ, जी जी, बहुत उन लोग को अच्छा लगेगा। और जो ये काम कर रहा है, मालिका में लिखा है, जो ये काम करेगा उसको 100 शत संवत्सर तप सहित समान है। 100 साल तप का फल मिलेगा, जो किसी को नॉनवेज से वेज बना देता है, ये लिखा है। अच्छा और जब ऐसा वो है, जो वाह पूरे वाह। मालिका तो मुझे बहुत में लिखा है, मैं कोटेशन उसके बता साथ देता तो हूँ। है। जी, मैं मालिका का कोटेशन बता देता हूँ, उसको लोग नोट कर लें कि मांस माछ जे मद्यपान ए नु है मनुष्य भोजन, और मांस माछ मद्यपान जे करीबो वर्जन शत संवत्सर तप सहित समान। यानी मांस माछ और मद्य यानी दारू सुरा, ये मनुष्य का भोजन नहीं है। और जो इसको वर्जन करता है, जो इसको छोड़ता है, छुड़वाता है, उसको शत संवत्सर, शत यानी 100 संवत्सर साल, तप सहित समान, 100 साल के तप का फल मिलता है जो इस चीज को करता है। तो ये बहुत तो बड़ा मैं यज्ञ है, इस वीडियो समय जा रही यज्ञ हूँ नहीं होगा। बनाने इस पे। मैं एक काम करती हूँ, मैं इस पे रिसर्च करके धर्म एंड साइंटिफिक दोनों रीजन, साइंटिफिक मुझे पता है, पर अब मैं धर्म वाला भी जा रही हूँ रिसर्च करने। क्योंकि मुझे बिल्कुल। 2-4 श्लोक तो ऐसे पता है कि वेदों में भी इस चीज की निंदा की गई है। हम्म, अब एक पुराण वगैरह, भविष्य पुराण वगैरह में ढूंढ के, और मैं इस पे एक अच्छा वीडियो बनाती हूँ, ताकि लोग और बिल्कुल। कन्विंस हो, और उसमें दोनों रीजन दूंगी, साइंटिफिक एंड धार्मिक दोनों रीजन दूंगी। येन केन प्रकारेण, किसी भी तरीके से धर्म को फॉलो करें लोग, चाहे जी भय से करें, चाहे अपने साइंटिफिक रैशनैलिटी को सपोर्ट जी, पाके, अपने वो सवालों के जवाब पाके, किसी भी तरीके चलिए से भैया, नेक्स्ट टाइम मैं करें। 8 बजे लाइव आऊंगी। आज मैंने आपको लेट से बुलाया, तो जी फिर भी बहुत अच्छा डिस्कशन हो गया। चलिए, थैंक जी, यू। आप भी आप भी फ्री संख्या चालू कीजिए, कम से कम एक टाइम आप फिर अनुभव बताइएगा अगले नाइट। ठीक है, मैं पक्का चालू करती हूँ। ठीक है, बहुत अच्छा चलिए, लगा आपसे बात करके। थैंक जय यू, श्री थैंक यू माधव, भैया। सभी को जय। जय श्री माधव।